बिहारी के रहस्य स्वामी राम सुखदास श्री मम्र निवेदन वर्तमान समय में कर्म संबंधी कई धर्म लोगों में फैले हुए हैं, इसलिए इसको समझाने की वर्तमान में खड़ी आवश्यकता है। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री सुखदास जी महाराज ने श्रीमद् भगवद्गीता की साधक संजीवनी हिंदी दीका में इसका बड़े सुंदर और सरल ढंग से विवेचन किया है। उसी को इस पुस्तक के रूप में अलग से प्रकाशित किया जा रहा है। प्रत्येक भाई बहन को यह पुस्तक स्वयं भी पढ़नी चाहिए तथा दूसरों को भी पढ़ने के क्षण प्रेरित करना चाहिए। इस पुस्तक के पढ़ने से कर्म से संबंधित अनेक झंकाओं का समाधान हो सकता है। आकाश शकुन श्री ब्रह्माच ने सम कर्म रहस्य पुरुष और प्रकृति ये दो हैं, इनमें से पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कभी परिवर्तन रहित नहीं होती। जब यह पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म नम जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध माने से तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होने से जो प्राकृत वस्तुएं प्राप्त हैं उनमें ममता होती है और उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। इस प्रकार जब तक कामना, ममता और तादात्म्य रहता है तब तक जो कुछ परिवर्तन रूप क्रिया होती है उसका नाम कर्म है। तादात्म्य के टूटने पर वही कर्म पुरुष के लिए अकर्म हो जाता है, अर्थात वे कर्म क्रिया मात्र रह जाता है, उसमें फलजनकता नहीं रहती। यह कर्म में अकर्म है। अकर्म अवस्था में अर्थात स्वरूप का अनुभव होने पर उस महापुरुष के शरीर से जो क्रिया होती रहती है तय अकर्म में कर्म है। तात्पर्य यह हुआ कि अपने निर्लिप्त स्वरूप का अनुभव नहीं होने पर भी वास्तव में सब क्रियाएं प्रकृति और उसके कार्य दाश्रम में होती हैं, परंतु प्रकृति या शरीर से अपनी पृथकता का अनुभव नहीं होने से ये क्रियाएं कर्म कर्मण्य कर्मथ अकित कर्मणि च कर्म या से शुद्धिमान पनुषेषु से युक्त कृत सकर्म किंतु गीता 4:18 सर्प रहस्य बन जाती हैं। कर्म तीन तरह के होते हैं, क्रियमाण, सबित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित हैं वे सबचित कर्म कहलाते हैं। सबचित में से जो कर्म फल देने के लिए प्रस्तुत उन्मुख हो गए हैं, अर्थात जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने तीन गे हैं, वे प्राकृत कर्म कहलाते हैं। लिकरमा दौट आई दर फल अवझा संस्कार अंश जमकर तात्कालिक कालांतरिक लिखित पारलौकिक। शुद्ध अशुद्ध क्रियमाण कर्म दो तरह के होते हैं, शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्रानुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे शुभ कर्म प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्नशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हिमति संयते गीता 3 रच अकुल मैवच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वज्ञा यह पश्यति तथात्मान सकर्ताएं से पश्यति। पीता 3:29 जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं वे सब केवल मनुष्य जन्म में ही बनते हैं। गीता 4:32 65:2 पशु पक्षी आदि सोनियों में नहीं, क्योंकि से योनिया के वरु कर्म भोग के लिए ही मिलती हैं कहलाते हैं। और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि को लेकर जो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं वे अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म का एक तो फल अक्षणता है और एक संस्कार अंधा, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। क्रियमाण कर्म के फल के दो भेद हैं, दृष्ट और अदुष्ट। इनमें से दृष्टा के भी दो भेद होते हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे भोजन करते हुए जो रुपया आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, यह दुष्ट का तात्कालिक फल है और भोजन के परिणाम में आयु, बच, आरोग्य आदि का बढ़ना यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है वह जब अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तब उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आस्तों से और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है, यह दृष्ट का तात्कालिक फल है। और कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग, दुख आदि का होना यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। इसी प्रकार अदुष्ट के भी दो भेद होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए इस भाव से यश, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र जप आदि कुकर्मी को विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध ना हो तो यहाँ ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाएं तो मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होना यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहाँ ही कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना यह अदुष्ट का लौकिक फल है। और पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु पक्षी, कीट पतंग आदि बनना
यह अदृष्टा का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझाने की है कि जिन पाप कर्मा का फल यहीं कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा, परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल पूर्ण होगा या अधूरा होगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई मापतोल नहीं है, परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फूल यहाँ जितने अंदाज कम भोगा गया है, उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसी झाई नहीं करनी चाहिए कि मेरा यहाँ दृष्टा का काला तसिकी फल और अदृष्टा का लौकिक फल, दोनों फल एक समान ही दिखते हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। जो कालांतर की फल है वह सीधे पिलता है, प्रारब्ध जनकर नहीं, परंतु जो लौकिक फल है वे प्रायश्चित बनकर ही मिलता है। पाप ते कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया, कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुदद, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वे किसी न किसी पाप का डिफत होता है। एक सुनी हुई घटना है, किसी गांव में एक सज्जन रहते थे, उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार पास सोन आता सहता था और सह गढ़ कर देता रहता था, ऐसे 6 पैसे कमाता था। एक दिन उनके पास अधिक सोना जमा हो गया, रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस नात का गता लग गया। उस पहरेदार ने राचे उस सवार की मार दिया और जिस नफ से सोना था उसे उठा फर गाल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सकान गुस्वा के किए उठकर बाहर आए का उन्होंने पहरेदार की पकड़ किया, फिर तू इस बसे को कैसे ले जा रहा है? तो पहरेदार ने कहा, भू चुप रह, हल्ला मत कर, इस पेन से कुछ तू सेरे भी कुछ मैं है हूँ। सज्जन थघोली, मैं कैसे ले हूँ, मैं चोर थोड़े ही हूँ। पहरेदार ने कहा, देख लू समझ जा, मेंदी बात यान है, नहीं तो दुख पाएगा। पर ले सजन साने नहीं तल। पहरेदार ने लगसा नीचे रखे दिया और उस सजन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुने की और जगह पहर सगा में काए अन सिपाही दौड़ कहा झागे उससे सबसे कहा, फे सै इस घर से खजसा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाही योनी पर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सजनन को पकड़ लिया और नज की अशन आदमियों के हवाले कर दिया। जैसा आपने जहस हुई से उस समजन ने कहा कि मैंने नहीं, सास है। उस पहरेदार सिपाही ने आए हैं, सब सिपाही आप सब मिले हुए थे। उन्होंने कही कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद घनिये इसे पकड़ा है। इलियादी मुकनंदमा चला चलते चलते अतमे उत्समनन के लिए फारसी का हुस्वामा फौशी का हुक्म होते हो उस सब नन फिर सम्मुख से निकसा। देखी सरासर अन्याय हो रहे, भगलाम के दरबार में कोई न्याय नहीं, मैंने माया नहीं सुजिद हो और जिसने सारा है वे बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं सह अन्याय है वज पर उसके चचनों का असर पड़ा कि वास्तव में यह सचा बोए रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने पर घड़यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ शासा और बोला, हमार माई की हत्या हो थी सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। ततत्र जज ने उसी सिपाही की और फैदी सजन को मरे चक्त की काठ उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वे गए जहां छा पड़ी थी खाट पर। लाझा के ऊपर कपड़ा नीचा था, खून बिखर पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर से 6-7 का दूसरा आदमी खबर टेने के यहाँ ने लैड कर आगे चला गया। तब चलते चकते सिपाही ने कैदी से कहा, देख उस दिन तू मेरी लात सान लेता तो सोना मिल जाता, आर कांसी भी नहीं गिरती। अब देख लिया सच्चाई का फसाद। फैंदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सचनाई का ही किया था, कौन सी रो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड मोगना पड़ा मैं को। भगवान फिर सहन्याय नहीं, खाट पर झूठ मूठ परे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बाएं सुन रहा था। जनवरी जज के सामने सार सुई गई तो खून भर कपड़े को हटाकर चह उठ खड़ा हुआ और उसने सारी चात जज को बत्ता दी कि रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी वे है बोला। यह सुनकर जज को लड़ा आदर्श छुआ, सिपाही भी हक्का जख्मा रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मत में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकींत में जलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूं, पर सच सच बताओ कि इस जयंत में तुमने कोई हत्या की है। नया दो तरह बोला, बहुत पहले की घटना है। एक दुष्ट था जो छिपकर मेरी स्त्री के पास माया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया, पर वे मामा नहीं। एक रात तय फर पर था और अचानक मैं आ गया। मैं गुस्सा आया हुआ था, मैंने तलवार उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज इच्छा नून दरे को इस समय फंसी होगी ही। मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस घिंच नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की।
फिर मेरे हाथ से इसके किसे फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया? अब संदेश हुआ उसी पाप का फर्क तुम्हें सहभोगना पड़ेगा। सिपाही को अरूप फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर सिपाही की पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया था, फिर उसकी जो दंड मिला है न उसके कर ससे पालन का फूल नहीं है, प्रत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कारण कि मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मांसने का अधिकार नहीं, सारने का अधिकार पशक्षति का सजा का है। अतः कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप ईर्ष्या का फल उसको यहाँ मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से ठसका छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोक में जो दंड भाग किया जाता है उसका शोड़े गे ही छुटकारा हो जाता है, शोड़े से ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर ब्याज सहित दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह पता लगता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब से लेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है, जब तन पुराने पुण्य मबरू रहते हैं तब तक डर पाप का फल भी तत्काल नहीं मिटता। जनवरी चुराने पुण्य सर्प होते हैं तब तब पाप की खारी उमती है। पाप का फल दंड तो भोगना मीटर पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतराव अवदय मित्र। भोक्तव्य कृत कर्म सुशासुमम ना भोक्त क्षीयते कर्म जन्म को रिश्त और शी। इसी तरह धन संपत्ति मान आदर प्रशंसा निरोगता आदि अनुकूल परिस्थिति के रूप में पुण्य कर्मों का जितना फल यहाँ भोग लिया है उतना अंश तो यहाँ नष्ट हो ही गया और जितना बाकी रह गया है सह परलोक में फिर भोगा जा सकता है। यदि पुण्य कर्मों का पूर्ण फल यहीं भोग लिया गया है तो पुण्य यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। क्रियमाण कर्म के संस्कार के भी दो भेद हैं, शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। शास्त्र विहित कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं और झात्र नीति लोक मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को छेकर स्वभाव प्रकृति आदत बनता है। उन संस्कारों में से अशुद्ध उसका सर्वथा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाता है, परंतु जिन पूर्वकृत कर्मों से स्वभाव बना है उन कर्मों की भिन्नता के कारण जीवन मुक्त पुरुषों के स्थिर भावों में भी भिन्नता रहती है। इन विभिन्न स्वभावों के कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं, पर ने कर्म दोषी नहीं होते, प्रत्युत सर्वथा शुद्ध होते हैं और उन कर्मों से दुनिया का कल्याण होता है। संस्कारों जहाँ से जो स्थिर भाव बनता है वह एक दृष्टि से महानुप्रबल होता है, स्वभावों मूर्धनि वर्ते, अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है उसमें कर्म करने की मुख्यता रहती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा है कि जिस कर्म को तू मोहवड़ा नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परत होकर करेगा। गीता 18:60। अब इसमें विचार करने की एक बात है कि एक आर्त तो स्वभाव की महान प्रबलता है कि उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता। 3 दूसरी ओर मनुष्य जन्म के उद्योग की महान प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करने में स्वतंत्र है। अतः इन दोनों में किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी, इसमें विजय पराजय की बात नहीं है, अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रबल हैं। परंतु यहाँ से अप्रस्तुयति क्रांने सुगहनों से हो गुष सेवते हसी चाज सत्ति पशी कुसुमितों गुण उमझाए स्थल साधु संस्कृति साधुमेव भजते नीचोषत नीचे जने या यस्त्र प्रकृति स्वभाव जनिता के नापे न त्यजति ख्याप्र घन वन में संतुष्ट रहता है। सिंगैन गुफा का सेवन करता है, इन खिली हुई कमकिनी को चाहता है, गीत झमशाम भूमि रहना पसंद करता है। सज्जन पुरुष अच्छे आचरणों वाले सज्जन पुरुषों में और नीच पुरुष नीच लोगों पे ही रहना चाहते हैं। सच है, स्वभावस पैदा हुई जिसकी जैसी प्रकृति है उस प्रकृति को कोई नहीं छोड़ता। स्वभाव न छोड़ने की जो बात है वह जाति विशेष के स्वभाव की बात है। तात्पर्य है कि जीव जिस वर्ण में जन्मा है, जैसा रजवीर था उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव है उसको कोई बदल नहीं सकता, अतः वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है चाहे स्वभाव नहीं बदल सकता और उसको बदलने की आवश्यकता भी नहीं है तथा उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता, परंतु उस स्वभाव में जो अशुद्ध अंधा राग द्वेष है उसको मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। अतः जिन दोषों से मनुष्य का स्वभाव अशुद्ध बना है उन दोषों को मिटाकर मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता है। मनुष्य चाहे तो कर्मयोग की दृष्टि से अपने प्रयल से राग द्वेष को मिटाकर स्वभाव शुद्ध बना ले, चाहे भक्ति योग की दृष्टि से सर्वथा भगवान के आरंभ होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले। इस प्रकार प्रकृति स्वभाव की प्रबलता भी सिद्ध हो गई और मनुष्य की स्वतंत्रता भी सिद्ध हो गई। तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। जैसे
लोहे की तलवार को पारस छुआ दिया जाए तो तलवार सोना बन जाती है, परंतु उसकी मार, धार और आकार ये इंद्रिय सेंद्रिय स्यार्थ रागत देंगी व्यवस्थित और सत्थोर्न भस्मागर छेती छा से परिपंथिनो गीता डॉलर इद तमेब डझारण गच्छ सर्वधा वेन भारत तत्मसादात परान झांदी स्थाने प्राप्त स्वसिदाश्चतम गीता 8 घर तीनों नहीं नतलते। इस प्रकार सोना बनाने में पारस की प्रधानता रही और मारधार आकार में तलवार की प्रधानता रही। ऐसे ही जिन लोगों ने अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया है उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं, परंतु स्वभाव के शुद्ध होने पर भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, साधन पद्धति, मान्यता आदि के अनुसार आप सभी उनके कर्मों की भिन्नता रहती हैं। जैसे किसी ब्राह्मण को तत्वबोध हो जाने पर भी वे स्वान पान आदि में पवित्रता रखेगा और अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में पवित्रता है। परंतु किसी हरिजन आदि साधारण वर्ण वाले को तत्वबोध हो जाए तो वे खान पान आदि में पवित्रता नहीं रखेगा और दूसरों की जूठन भी खा लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। पर ऐसा स्वभाव उसके लिए दोषी नहीं होगा। जीव का असत के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव अनादिकाल से बना हुआ है, जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है और बार बार ऊंच नीच योनियों में जाता है। उस स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता है, अर्थात उसमें जो कामना, ममता और तादात्म्य है उनको मिटा सकता है। कामना, ममता और तादात्म्य के मिटने के बाद जो स्वभाव रहता है वे स्वभाव दोषी नहीं रहता, इसलिए उस स्वभाव को मिटाना नहीं है और मिटाने की आवश्यकता भी नहीं है। जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़कर सर्वथा भगवान के धारण हो जाता है तब उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। जैसे छुआ पार्श्व के स्पर्श से शुद्ध सोना बन जाता है। स्वभाव शुद्ध होने से फिर भी स्वभाव कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता। गीता 8:47। सर्वथा भगवान के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता, फिर भक्त के जीवन में भगवान का स्वभाव काम करता है। भगवान समस्त प्राणियों की सुहृद हैं, सुहृद सर्वभूता नाम गीता 5:29। तो भक्त भी समस्त प्राणियों का सुहृदु हो जाता है, सुहृदय सर्वदेहि नाम श्रीमद्भागवत 20:24। इसी तरह कर्मयोग की दृष्टि से जब मनुष्य राग द्वेष को मिटा देता है तब उसके स्वभाव की शुद्धि हो जाती है, जिससे अपने स्वार्थ का भाव मिटकर केवल दुनिया के हित का भाव स्वतः हो जाता है। जैसे भगवान का स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का है, ऐसे ही उसका स्वभाव भी प्राणी मात्र का हित करने का हो जाता है। जब उसकी सब चेष्टाएं प्राणी मात्र के हित में हो जाती हैं तब उसकी भगवान की सर्वभूत सुहत्ता शक्ति के साथ एकता हो जाती है। उसके उस स्वभाव में भगवामुखी सुहत्ता शक्ति कार्य करने लगती है। वास्तव में भगवान की वह सर्वभूत सुहत्ता शक्ति मनुष्य मात्र के लिए समान रीति से खुली हुई है, परंतु अपने अहंकार और राग द्वेष के कारण उस शक्ति में बाधा लग जाती है, अर्थात वह शक्ति कार्य नहीं करती। महापुरुषों में अहंकार, व्यक्तित्व और राग द्वेष में ही रहते, इसलिए उन्हें यह झांकती कार्य करने लग जाती है। सचित कर्म फलंश संस्कार उष प्रार्थ स्फूर्णा अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म फलु आंद और संस्कार झा अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं निसबलित कर्म कहलाती हैं। उनमें फल अंगा से तो प्रारब्ध बनता है और संस्कार से स्फुरणा होती रहती है। उन स्फुरणाओं में भी वर्तमान में किए गए जो नए क्रियमान कर्म सब चित्त में भर्ती हुए हैं, प्राय उनकी ही स्फुरणा होती है। कभी कभी सचित में भर्ती हुए पुराने कर्मों की भी स्फुरणा भी हो जाती है। जैसे किसी बर्तन में पहले प्याज डाल दें और उसके ऊपर क्रमशः गेहूं, चना, ज्वार, नाजरा डाल दें तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला था वही बाजरा सनन से पहले निकलेगा, पर बीच में कभी कभी प्याज का भी भभका आ जो आएगा, परंतु यह दृष्टांत पूरा नहीं घटता, क्योंकि प्याज, गेहूं आदि सावयव पदार्थ हैं और सश्चित कर निर्वय है। यह दृष्टांत केवल इतने ही में बतने के लिए दिया है कि नए क्रियमान कर्मों की स्फुरणा ज्यादा होती और कभी कभी पुराने कर्मों की भी स्फुरणा होती है। इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी स्फुरणा होती है। स्फुरणा सचित के अनुसार भी होती है और प्रारब्ध के अनुसार भी समचित के अनुसार जो स्फुरणा शोषी है सह मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य नहीं नती, परंतु ससित की स्फुरणा में भी यदि रागद्वेष हो जाए तो चह संकृत संकर मनुष्य को कर्म कर के लिए कार्य कर सकती है। प्रारंभ के अनुसार जो स्फुरणा होती है वे फल भोग करने के लिए मनुष्य को कर्म करने के लिए लाद्य कसी है, परंतु वे विहित कर करने के लिए ही लाद्य करती है, निषिद्ध कर्म करने के लिए नहीं। कारण कि विवेक समान मनुष्य दारीर निषिद्ध कर्म करने के छे नहीं है। संत अपनी सेवक राखी को परन करके निधि धक्का स्पाक करने को जिम्मेवारी मनुष्य पर है और ऐसा करने में त्रह स्वतंत्र है। नींदर में जासत अवस्था के दब जाने के कारण सबलित की वे स्फुरण स्वतंत्र रूप से दिखने छक जाती हैं।
उसी को स्वप्रावस्था कहते हैं। स्वमालवस्था में बुद्धि की सावधानी न रहने के कारण क्रम, व्यतिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते। जैसे जहर तो दिल्ली का दिखता है और बाजार बंबई का, तथा उस बाजार में दुकानें कलकत्ता की दिखती हैं। कोई जीवित आदमी दिख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमी से मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती हैं आदि आदि। जायत अवस्था में हक मनुष्य के मन में अनेक तरह की स्फुरणाएं होती रहती हैं। जब जायरतु अवस्था में शरीर, इंद्रियां, सामसु अवस्था में भी जागतु, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं होती हैं। जैसे मगुप्य जामतु अवस्था बड़ी सावधानी साहम करता है तो यह जायत में जायतु अवस्था है। जायत अवस्था में मलप्य जिस काम को करता है उस काम के अर्ना अचानक जो दूसरी स्फुरना देने लगती हैं वे जायत में स्वप्र अवस्था है। जामतु अवस्था में कभी कभी काम करते हुए भी उस कामनन तथा पूर्व फर्गों की कोई भी स्फुषणा नहीं होती। शिलुकुच चुपिरथित अवस्था है जाती है। वे जातो सुपुप्ति अवस्था है। कर्म करने का चेक ज्यादा रहने से जायतु अवस्था में जायतु और स्वप अचस्था तो ज्यादा होती है पर सुषुया बलथा बहुत थोड़ी होती है। अगर कोई साधक जाप्रतु की स्वाभाविक सुपुप्ति को स्थायी बना ले तो उसका साधन बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि जायत सुषुप्ति में साधक न परणार्पा के साथ निरासरण रूप से स्वतः संबंध होता है। ऐसे तो सुषुप्ति अवस्था में भी संसार का संरग टूट जाता है, परंतु शुद्धिवृत्ति अज्ञान में लीन हो जाए से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव नहीं होता। जायर सुपुतिमं बुद्धि जामत रहने से स्वरूप का स्पष्ट अनुभव होता है। यह जामत सुषुप्ति समाधि से दिशिक्षण है। चयों फिर यह स्तर तय होती हैं और समाधि में अभ्यास के द्वारा स्मृतियों को एकासर सत्ता में रुद्ध करना पड़ता है। इसलिए समाधि में पुरुपार्थ साथ में रहने के कारण झारी एवं स्थिति होती है, परंतु जायत सुपुत्नि में अभ्यास और अहंकार के बिना वृत्तियां स्वतः निरुद्ध शनि के कारण स्वरूप में स्थिति होती है, अर्थात स्वरूप का अनुभव होता है और मन पर से बुद्धि का अधिकार हट जाता है। तब मनुष्य जैसा मन में आता है वैसा बोलने लगता है। इस तरह उचित अनुचित का विचार करने की झांकती काम न करने से वे सीधा सरल पागल कहलाता है। परंतु जिसके शरीर, इंद्रियां और मन पर बुद्धि का अधिकार रहता है वे जो उचित समझता है वही बोलता है और जो अनुचित समझता है तरह नहीं बोलता। बुद्धि सावधान रहने से वे सावचेत रहता है, इसलिए वह चतुर पागल है। इस प्रकार मनुष्य जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं कर केटा तब तक वह अपने को स्फुरणाओं उनसे बचा नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति होने पर बुरी स्फुरणाएं सर्वथा मिट जाती हैं। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष के मन में अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं। अगर उसके कहलाने वाले शरीर में प्रारंथवरा, व्याधि आदि किसी कारणवद कभी बेहोशी, उन्माद आदि हो जाता है तो उसमें भी वह न तुझास निषिद्ध बोलता है और न शास्त्र निषिद्ध कुछ करता ही है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाने से झांकना, निषिद्ध बोलना या करना उसके स्वभाव में नहीं रहता। गारण्य कर्म 6 अनुकूल पीड श्रुति मिश्रित, अनुकूल प्रतिकूल, परिधृति प्रतिकृतन परिरिथति पे स्वेच्छा पूर्वक 2 प्रशंसात ते अनिच्छा 3 पूर्वनन किए आपोच्छा पूर्वक की आया फसवेद इच्छा पूर्वक पका प्रवृत्ति अनिच्छा पूर्वक किया पनोच्छापूर्ण क्रिया स्पेच्छापूर्वक छिया प्रवृत्ति 2 अनिच्छापूर्वक क्रिया पोच्छापूर्वक क्रिया सश्चित में से जो कर्म फल देने के लिए सम्मुख होते हैं उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है, परंतु उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए श्राणियों की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है। 1 स्वेच्छापूर्वक, 2 अनिच्छा दैवेच्छा पूर्वक और 3 परेच्छापूर्वक। उदाहरणार्थ 1 किसी व्यापारी ने मारू खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया, ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें घाटा लग गया। इन दोनों में मुनाफा होना और घाटा छगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं, परंतु माल खरीदने में उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छापूर्वक हुई है। 2 कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आने वाली नदी में बाढ़ के प्रवाह के कारण एक धगम का टोकरा चढ़कर आया और उस सज्जन ने उसे निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उस पर वृक्ष की एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। 3 इन दोनों में धन का मिलना और चोट लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं, परंतु धन का टोकस मिलना और वृक्ष की टहनी गिरना यह प्रवृत्ति अनिच्छा देवेच्छा पूर्वक हुई है। 3 किसी धनी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद ले लिया, अर्थात उसको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब प्रकर्षेणारब्ध मारब्ध अर्थात अच्छी तरह से फल देने के लिए जिसकी आरंभ हो चुका है वे प्रारब्ध है। धन उस बच्चे को मिल गया। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन लूट लिया। इन दोनों में बच्चे को धन मिलना और चोरी में धन का चला जाना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं,
परंतु गोद में जाना और चोरी होना, यह प्रवृत्ति पर इच्छा पूर्वक हुई है। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कर्मों की फल कर्म नहीं होता, प्रत्युत परिस्थिति होती है, अर्थात प्रारब्ध कर्मों का फल परिस्थिति रूप से सामने आता है। अगर नए क्रियमाण कर्म को प्रारब्ध का फल मान लिया जाए तो फिर ऐसा करो, ऐसा मत करिए, यह शास्त्रों का, गुरुजमों का विधि निषेध निरर्थक हो जाएगा। दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किए थे उन्हीं के अनुसार जन्म होगा और उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे, तो नए कर्म फिर आगे नए कर्म पैदा कर देंगे, जिससे यह कर्म परंपरा चलती ही रहेगी, अर्थात इसका कभी अंत ही नहीं आएगा। प्रारब्ध कर्म से मिलने वाले फल के दो भेद हैं, प्राप्त फल और अप्राप्त फल। अभी प्राणियों के सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वे प्राप्त फल है, और इसी जन्म में जी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में आने वाली है वे अप्राप्त फल है। क्रियमाण कर्मों का जो फल अंश संचित में जमा रहता है वहीं प्रारब्ध बनकर अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थिति के रूप में मनुष्य के सामने आता है। अतः जब तक संचित कर्म रहते हैं तब तक प्रारब्ध बनता ही रहता है और प्रारब्ध परिस्थिति के रूप में परिणत होता ही रहता है। यह परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी होने के लिए बाध्य नहीं करती, सुखी दुखी होने में तो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना ही मुख्य कारण है। परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ने अथवा न जोड़ने में यह मनुष्य सर्वथा स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। जो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान लेता है वह अविवेकी पुरुष तो सुखी दुखी होता ही रहता है, परंतु जो परिस्थिति के साथ संबंध नहीं मानता वे विवेकी पुरुष कभी सुखी दुखी नहीं होता। अतः उसकी स्थिति स्वतः साम्यावस्था में होती है, जो कि उसका स्वरूप है। कर्मों में मनुष्य के प्रारब्ध की प्रधानता है या पुरुषार्थ की, अथवा प्रारब्ध बलवान है या पुरुषार्थ, इस विषय में बहुत सी झगड़ाएं हुआ करती हैं। उनके समाधान के लिए पहले यह समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य में चार तरह की चाहना हुआ करती है, एक धन की, दूसरी धर्म की, तीसरी भोग की और चौथी मुक्त की। प्रचलित भाषा में इन्हीं चारों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के नाम से कहा जाता है। एक, अर्थ। धन को अर्थ कहते हैं। वे धन दो तरह का होता है, स्थावर और जजम, सोना चांदी, रुपए, जमीन जायदाद, मकान आदि स्थावर हैं, और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी आदि जड्म है। दो, धर्म, सकाम अथवा निष्काम भाव से जो यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ आदि किए जाते हैं उसको धर्म कहते हैं। तीन, काम, सांसारिक सुख भोग को काम कहते हैं। वे सुख भोग आठ तरह का होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रुपए, गंध, सान, लड़ाई और आराम, कंपनी, जाब्द। जाब्द दो तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। व्याकरण, कोड़ा, साहित्य, उपन्यास, गल्प, कहानी आदि वर्णात्मक शब्द हैं। खाल, तार और फूंके तीन बाजे और ताल का आधा बाजा, ये 3.5 प्रकार के बाजे ध्वन्यात्मक शब्द को प्रकट करने वाले हैं। चार, इन वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों को सुनने से जो सुख मिलता है वह शब्द का सुख है। ख, स्पर्श, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि के साथ मिलने से तथा ठंडा, गरम, कोमल आदि से अर्थात उनका त्वचा के साथ संयोग होने से जो सुख होता है वह स्पर्श का सुख है। ग, रूप, नेत्रों से खेल, तमाशा, सिनेमा, बाजीगरी, वन, पहाड़, सरोवर, मकान आदि की सुंदरता को देखकर जो सुख होता है तह रूप का सुख है। घ, रस, मधुर, सीधा, अम्ल, खट्टा, लवण, नमकीन, कट, कड़वा, तिक्त, तीखा और कषाय, कसला, इन 6 रसों को चखने से जो सुख होता है वे स्वर्णात्मक झांद में भी 10 रुपए होते हैं। शुदार, सस्प, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत और जात सत्य, ये 10 ही रुपए चित्त द्रवित होने से होते हैं। इन 10 रसों का उपयोग भगवान के लिए किया जाए तो ये सभी रुपए कल्याण करने वाले हो जाते हैं, और इनसे सुख पोगा जाए तो ये सभी रुपए पतंटार, छुछ, ढोलकी, तब, प्रालज, मुद्रज आदि खाल के, सितार, सासजी, मोरचंग आदि तार के, मदाक, पेटी, हारमोनियम, वांखुई, पूंगी आदि फूंके और झांझ, मेजीरा, करता आदि ताल के नाजे हैं। रस का सुख है डक, गंध, नाक से अतर, तेल, फुलेल, लवेश, डर, पुष्प आदि सुगंध वाले और लहसुन, प्याज आदि दुर्गंध वाले पदार्थों को सूंघने से जो सुख होता है वे गंध का सुख है। च, मान, झारीर का आदर सत्कार होने से जो सुख होता है वह मान का सुख है। छ, बड़ाई, नाम की प्रशंसा, वाह वाह होने से जो सुख होता है वह बड़ाई का सुख है। ज, आरास, शारीर से परिश्रम न करने से अर्थात निकम्मे पड़े रहने से जो सुख होता है वह आत्म का सुख है। 4, सूक्ष्म, आत्म साक्षात्कार,
तत्वज्ञान, कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भगवदडन, भगवतम आदि का नाम मोक्ष है। इन चारों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष में देखा जाए तो अर्थ और धर्म दोनों ही परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं। अर्थात अर्थ से धर्म की और धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है, परंतु धर्म का पालन कामना पूर्ति के लिए किया जाए तो वे धर्म भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है, और अर्थ को कामना पूर्ति में छगाया जाए तो वे अर्थ भी कामना पूर्ति करके नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कामना धर्म और अर्थ दोनों को खा जाती है। इसीलिए गीता में भगवान ते कामना को महाशन, बहुत खाने वाला, बताते हुए उसके त्याग की जात विदेशता से कही है। डे 37 से 43। यदि धर्म का अनुष्ठान कामना का त्याग करके किया जाए तो वे अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धन को कामना का त्याग करके दूसरे के उपकार में, हित में, सुख में खर्च किया जाए तो वे भी अंतःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों में अर्थ, धन और काम, भोग की प्राप्ति में प्रारब्ध की मुख्यता और पुरुषार्थ की गौणता है, तथा धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की मुख्यता गिरजारब्ध की गौणता है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का क्षेत्र अछूग अलग है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रधान है। इसलिए कहा है, संतोष त्रिगु कर्तव्य, स्वदारे भोजने, धने त्रिगुचैव न कर्तव्य। स्वाध्याय जप दानियों, अर्थात अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार, भोजन और धन में संतोष करना चाहिए, और स्वाध्याय, पाठ, पूजा, नाम जप, कीर्तन और दान करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। तात्पर्य सह हुआ कि प्रारब्ध के फचनद धन और भोग में तो संतोष करना चाहिए, क्योंकि वे प्रारब्ध के अनुसार जितने मिलने वाले हैं उतने ही पिटेंगे, उससे अधिक नहीं। परंतु धर्म का अनुष्ठान और अपना कल्याण करने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नया पुरुषार्थ है और इसी पुरुषार्थ के लिए मनुष्य शरीर मिला है। कर्म के दो भेद हैं, शुभ पुण्य और अशुभ पाप। शुभ कर्म का फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है और अशुभ कर्म का फल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना है। कर्म बाहरस किए जाते हैं, इसलिए उन कर्मों का फल भी बाहर की परिस्थिति के रूप में ही प्राप्त होता है, परंतु उन परिस्थितियों से जो सुख दुख होते भीतर होते हैं, इसलिए उन परिस्थितियों में सुखी तथा दुखी होना शुभ कर्मों का अर्थात प्रारब्ध का फल नहीं है, प्रत्युत अपनी मूर्ख सत्ता का फल है। अगर वह मूर्खता वली जाए, भगवान पर अथवा प्रारब्ध पर विश्वास हो जाए तो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी चित्त में प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा, कारण कि प्रतिकूल परिस्थिति में पाप करते हैं, आगे पाप न करने में सावधानी आती है और पापों के नष्ट होने से अंतःकरण की बुद्धि होती है। साधक को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो अनुकूल सामग्री को दूसरों के हित के लिए सेवा बुद्धि से खर्च करना अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग है, और उसका सुख बुद्धि से भोग करना दुरुपयोग है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुखी इच्छा का त्याग करना और मेरे पूर्वकृत पापों का नाश करने के लिए, भविष्य में पाप न करने की सावधानी रखने के लिए और मेरी उन्नति करने के लिए ही प्रभु कृपा से ऐसी परिस्थिति लालने ताड़ने मातोर्न कारुण्य यधार भक्ति तद्वदेव महेशस्य मियंतुर्गुंडुपत्रो। जिस प्रकार बच्चे का पालन करने और ताड़ न करने दोनों में माता की कहीं कृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दुपों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं कृषि पर कृपा नहीं होती। पेयबदाली तधवल्लेची अद्भाव्य न तब्दस्यत्रियति शिश्चित सुदीमों से चिंता लादते कलितो। नारद पुराण पूर्व 37:8। जो होने वाला है सह डोकर दी रहता मैं, और जो नहीं होने वाला है चाह कभी यही होता। ऐसा निश्चय जिनकी लुधि में होता है, उतने चिंता कभी नहीं सताती आई है। ऐसा समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग है और उससे दुखी होना दुरुपयोग है। मनुष्य शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, सुख भोगने के स्थान स्वर्गादिक हैं और दुख भोगने के स्थान नस्क तथा 84 लाख योनियां हैं, इसलिए वे भोग योनियां हैं और मनुष्य कर्म योनि है। परंतु यह कर्म योनि उनके लिए है जो मनुष्य शरीर सावधान नहीं होते, केवल जन्म मरण के सामान्य प्रवाह में दी पड़े हुए हैं। वास्तव मनुष्य दारी सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए, अर्थात मुक्त की प्राप्ति के लिए ही मेरा है, इसलिए इसको कर्म योनि न कहकर साधना योनि ही कहना चाहिए। प्रारब्ध कर्मों की फलस्वरूप जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती हैं, उन दोनों में अनुकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर प्रतिकूल परिस्थिति का स्वरूप से त्याग करने में मनुष्य परतंत्र है, अर्थात उसका स्वरूप से त्याग नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि अनुकूल परिस्थिति दूसरों का हित करने, उन्हें सुख देने के फल स्वरूप बनी है और प्रतिकूल परिस्थिति दूसरों को दुख देने के फल स्वरूप बनी है। इसको एक दृष्टांत से इस प्रकार समझ सकते हैं।
रामलाल ने रामलाल को 100 रुपए उधार दिए। रामलाल ने वायदा किया कि अमुक महीने में ब्याज सहित रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत गया पर रामलाल ने रुपए नहीं लौटाए तो जयामलाल रामचाल के घर पहुंचा और बोला, तुमने वायदे के अनुसार रुपए नहीं दिखे अब दो। रामलाल ने कहा, अभी मेरे पास रुपए नहीं है, परसों दे दूंगा। रामलाल तीसरे दिन पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए। रामलाल ने कहा, अभी मैं आपके पैसे नहीं जुटा सका, परसों आपके रुपए जरूर दूंगा। तीसरे दिन फिर रामलाल पहुंचा और बोला, रुपए दो। तो रामलाल ने कहा, कल जरूर दूंगा। दूसरे दिन रामलाल फिर पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए। रामलाल ने कहा, रुपए जुटे नहीं, मेरे पास रुपए हैं नहीं तो मैं कहां से दूं। परसों आना। राम अट्ठाल की बातें सुनकर रामलाल को गुस्सा आ गया और परसों परसों करता है, रुपए देता नहीं। ऐसा कहकर उसने रामलाल की 5 जूते मार दिए। रामलाल ने कोर्ट में नालिश डिक्रायत कर दी। रामलाल को बुलाया गया और पूछा गया, तुमने इसके घर पर जाकर जूता मारा है। तो रामलाल ने कहा, हाँ साहब, मैंने जूता में है। मैजिस्ट्रेट ने पूछा, क्यों मारा। रामलाल ने कहा, इसको मैंने रुपए दिए थे और इसने वायदा किया था कि मैं इस महीने रुपए लौटा दूंगा। महीना बीत जाने पर मैंने इसके घर पर जाकर रुपए मांगे तो कल परसों कहकर इसने मुझे बहुत तंग किया। इस पर मैंने गुस्से में आकर इसे 5 जूते मार दिए। तो सरकार, 5 जूतों के 5 रुपए काटकर 2 रुपए मुझे दिला दीजिए। मैजिस्ट्रेट ने हंसकर कहा, यह फौजदारी कोर्ट है, यहाँ रुपए दिलाने का कायदा नियम नहीं है, यहाँ दंड देने का कायदा है। इसलिए आपको जूता मारने के बदले में कैद या जुर्माना भोगना ही पड़ेगा। आपको रुपए लेने हो तो दीवानी कोर्ट जाकर नालिश करो। वहाँ रुपए दिलाने का कायदा है, क्योंकि वह विभाग अलग है। इस तरह आम शुभ कर्मों का फल जो प्रतिकूल परिस्थिति है वह फौजदारी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग नहीं कर सकते, और शुभ कर्मी का फल जो अनुकूल परिस्थिति है वह दीवानी है, इसलिए उसका स्वरूप से त्याग किया जा सकता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का विभाग अलग अलग है, इसलिए शुभ कर्मों पुण्यों और अशुभ कर्मों पापों का अलग अलग संग्रह होता है। स्वाभाविक रूप से ये दोनों एक दूसरे से कटते नहीं, अर्थात पाप उनसे पुण्य नहीं कटते और पुण्य उनसे पाप नहीं कटते। हाँ, अगर मनुष्य पाप काटने के उद्देश्य से प्रायश्चित रूप से शुभ कर्म करता है तो उसके पाप कट सकते हैं। संसार में एक आदमी पुण्यात्मा है, सदाचारी है और दुख पा रहा है, तथा एक आदमी पापात्मा है, दुराचारी है और सुख भोग रहा है। इस बात को लेकर अच्छे अच्छे पुरुषों की भीतर भी यह झाटा हो जाया करती है कि इसमें ईश्वर का न्याय कहाँ है। इसका समाधान यह है कि अभी पुण्यात्मा जो दुख पा रहा है यह पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पाप का फल है। अभी किए हुए महाभारत नन पर्व में एक कथा जाती है। एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा कि आप धर्म को छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं रखते, पर आप वनवास में दुख पा रहे हैं, और दुर्योधन धर्म की किफिन मात्र भी परवाह न करके केवल स्वार्थपरायण हो रहा है, पर वह राज्य कर रहा है, आराम से रह रहा है और सुख भोग रहा है। ऐसी झाढ़ा करने पर युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि जो सुख पाने की इच्छा से धर्म का पालन करते हैं वे धर्म के तत्व को जानते ही नहीं। वे तो पशुओं की तरह सुख भोग के लिए लोलुप और दुख से भयभीत रहते हैं, फिर खियारे धर्म के तत्व को कैसे जाने। इसलिए मम्मुम की मनुष्यता इसी में है कि वे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति की परवाह न करके शास्त्र के आज्ञानुसार उनके विरुद्ध अपने धर्म कर्तव्य का पालन करते रहें, पुण्य का नहीं। ऐसे ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है यह भी पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पुण्य का फल है, अभी किए हुए पाप का नहीं। इसमें एक तात्विक बात और है, कमिंग की फल रूप में जो अनुकूल परिस्थिति आती है उससे सुख ही होता है, और प्रतिकूल परिस्थिति आती है उससे दुख ही होता है। ऐसी जात है नहीं जैसे अनुकूल परिस्थिति आने पर मन में अभिमान होता है, छोट उनसे घृणा होती है, अपने से अधिक संपत्ति वालों को देखकर उनसे ईर्ष्या होती है, असहिष्णुता होती है, अंतःकरण में जलन होती है, और मन में ऐसे दुर्भाव आते हैं कि उनकी संपत्ति कैसे नष्ट हो, तथा वक्त पर उनको नीचा दिखाने की चेष्टा भी होती है। इस तरह सुख सामग्री और धन संपत्ति पास में रहने पर भी वह सुखी नहीं हो सकता, परंतु बाहरी सामग्री को देखकर अन्य लोगों को यह भ्रम होता है कि वह बड़ा सुखी है। ऐसे ही किसी विरक्त और त्यागी मनुष्य को देखकर भोग सामग्री वाले मनुष्य को उस पर दया आती है कि बेचारे के पास धन संपत्ति आदि सामग्री नहीं है, बेचारा बड़ा दुखी है। परंतु वास्तव में विस्त के मन में बड़ी शांति और बड़ी प्रसन्नता रहती है। वह शांति और प्रसन्नता धन के कारण किसी धनी में नहीं रह सकती। इसलिए धन का होना मात्र सुख नहीं है और धन का अभाव मात्र दुख नहीं है। सुख नाम हृदय की शांति और प्रसन्नता का है, और दुख नाम हृदय की जलन और संताप का है। पुण्य और पाप का फल भोगने में एक नियम नहीं है। पुण्य तो निष्काम भाव से भगवान के अर्पण करने से समाप्त हो सकता है,
परंतु पाप भगवान के अर्पण करने से समाप्त नहीं होता, पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध किए हुए कर्म भगवान के अर्पण कैसे हो सकते हैं, और अर्पण करने वाला भी भगवान के विरुद्ध कर्मों को भगवान के अर्पण कैसे कर सकता है। प्रत्युत भगवान की आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान के अर्पण होते हैं। इस विषय में एक कहानी आती है। एक राजा अपनी प्रजा सहित हरिद्वार गया, उसके साथ में सब तरह के लोग थे, उनमें एक चमार भी था। उस चमार ने सोचा कि ये बनिए लोग बड़े चतुर होते हैं, ये अपनी बुद्धिमानी से धनी बन गए हैं, अगर हम भी उनकी बुद्धिमानी के अनुसार चलें तो हम भी धनी बन जाएं। ऐसा विचार करके वह एक चतुर बनी एक ही क्रिया पर निगरानी रखकर चलने लगा। जब हरिद्वार के ब्रह्मकुंड में पंडादान पुण्य का संकल्प कराने छगा, तब उस बनिए ने कहा, मैंने अमुक ब्राह्मण को 100 रुपए उधार दिए थे, आज मैं उनको दान रूप में श्री कृष्णार्पण करता हूँ। पंडित ने संकल्प भरवा दिया। चमार ने देखा कि इसने एक कौड़ी भी नहीं दी और लोगों में प्रसिद्ध हो गया कि इसने 100 रुपयों का दान कर दिया। कितना बुद्धिमान है, मैं भी इससे कम नहीं रहूंगा। जब पंडे ने चमार से संकल्प भरवाना शुरू किया, तब चमार ने कहा, अमुक बनिए ने मुझे 100 रुपए उधार दिए थे, तो उन 100 रुपयों को मैं श्री कृष्णार्पण करता हूँ। उसकी आमीन बोले को पंडा पूरी तरह समझा नहीं और संकल्प भरना दिया। इससे चमार बड़ा खुद्दा हो गया कि मैंने भी बनी एक के समान 100 रुपयों का दान पुण्य कर दिया। सब घर पहुंचे। समय पर खेती हुई। ग्याहन और चमार के खेतों में खूब अनाज पैदा हुआ। ब्राह्मण देवता ने बनी ए से कहा, सेठ, आप चाहें तो 100 रुपयों का अनाज के लो, इससे आपको नफा ही हो सकता है, मुझे तो आपका कर्जा चुकाना है। जनिए ने कहा, ब्राह्मण देवता, जब मैं हरिद्वार गया था तब मैंने आपको उधार दिए हुए 100 रुपए दान कर दिए। ब्राह्मण बोला, सेठ, मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए हैं, दान नहीं लिए, इसलिए इन रुपयों को मैं रखना नहीं चाहता, ब्याज सहित पूरा चुकाना चाहता हूँ। सेठ ने कहा, आप देना ही चाहते हैं तो अपनी बहन अथवा कन्या को दे सकते हैं, मैंने 100 रुपए भगवान के अर्पण कर दिए हैं, इसलिए मैं तोड़ूंगा नहीं। अब ब्राह्मण और क्या करता, वह अपने घर लौट गया। अब जिस बनिए से चमार ने 100 रुपए लिए थे, वह बनिया चमार के खेत पर में पहुंचा और बोला, लाओ मेरे रुपए, तुम्हारा अनाज हुआ है, 80 रुपयों का अनाज ही दे दो। चमार ने सुन रखा था कि ब्राह्मण के देने पर भी बनिए ने उससे रुपए नहीं लिए, अतः उसने सोचा कि मैंने भी संकल्प कर रखा है तो मेरे को रुपए क्यों देने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर चमार बनिए से बोला, मैंने तो अमुक्त सेठ की तरह गडजाजी में खड़े होकर सब रुपए श्री कृष्णार्पण कर दिए, तो मेरे को रुपए क्यों देने पड़ेंगे। बनिया बोला, तेरे अर्पण कर देने से कर्जा नहीं छूट सकता, क्योंकि तूने मेरे से कर्जा लिया है, तो तेरे छोड़ने से कैसे छूट जाएगा। मैं तो अपने 100 रुपए ब्याज सहित पूरे लूंगा, लाओ मेरे रुपए। ऐसा कहकर उसने चमार से अपने रुपयों का अनाज ले लिया। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि हमारे पर दूसरों का जो कर्जा है वे हमारे छोड़ने से नहीं छूट सकता। ऐसे ही हम भगवदाज्ञा अनुसार शुभ कर्मों को तो भगवान के अर्पण करके उनके नंदन से छूट सकते हैं, पर अशुभ कर्मी का फल तो हमारे को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए शुभ और अशुभ कर्मों में ये कायदा कानून नहीं है। अगर ऐसा नियम बन जाए कि भगवान के अर्पण करने से ऋण और पाप कर्म छूट जाए तो फिर सभी प्राणी मुक्त हो जाएं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। हाँ, इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर देने पर, अर्थात सर्वथा भगवान के शरण हो जाने पर पाप पुण्य सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। गीता 18:66। दूसरी झंझना यह होती है कि धन और भोगों की प्राप्ति प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है। ऐसी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम देखते हैं कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि की चोरी करते हैं तो धन बच जाता है, और टैक्स पूरा देते हैं तो धन चला जाता है। तो धन का आना जाना प्रारब्ध के अधीन कहाँ हुआ, यह तो नरी के ही अधीन हुआ। इसका समाधान इस प्रकार है, वास्तव में धन प्राप्त करना देसर्गिनुतापन ऋणा चित्रिणो न की डरो नायरणीचे राजन सर्वात्मना यह शरण झारण निवन गतो मुकुंदे परिदत्त कर्तमु। श्री प्रधान 49। राजन, जो सारे कार्यों को छोड़कर संपूर्ण रूप से दारुणाक्तव बत्सल भगवान की शरण को आ जाता है, तैर देव, ऋषि, कुटुंबीजन और पितृगण, इन किसी का भी ऋणी और सेवक नहीं रहता। और भोग भोगना, इन दोनों में ही प्रारब्ध की प्रधानता है, परंतु इन दोनों में भी किसी का धन प्राप्त का प्रारब्ध होता है, भोग का नहीं, और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, धन प्राप्त का नहीं, तथा किसी का धन और भोग दोनों का ही प्रारब्ध होता है। जिसका धन प्राप्त का प्रारब्ध तो है पर भोग का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास लाखों रुपए रहने पर भी बीमारी के कारण वैद्य डॉक्टर के मना करने पर वे भोगों को भोग नहीं सकता, उसको खाने में रूखा सूखा ही मिलता है। जिसका भोग का प्रारब्ध तो है पर धन का प्रारब्ध नहीं है, उसके पास धन का अभाव होने पर भी उसके सुख आराम में किसी तरह की कमी नहीं रहती। उसको किसी की दया से, मित्रता से,
काम धंधा मिल जाने से प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह की सामग्री मिलती रहती है। अगर धन का जार नहीं है तो चोरी करने पर भी धन नहीं मिलेगा। प्रत्युत चोरी किसी प्रकार से प्रकट हो जाएगी तो बचा हुआ धन भी चला जाएगा तथा दंड और मिलेगा। यहाँ दंड मिले या न मिले, पर परलोक में तो दंड जरूर मिलेगा, उससे वह बच नहीं सकेगा। अगर प्रारब्धवद चोरी करने से धनशील भी जाए तो भी उस धन का उपभोग नहीं हो सकेगा। वह धन सर्वथा त्यागी को भी अनुकूल वस्तुएं चाहुत मिलती हुई देखी जाती हैं। यह बात अलग है कि चाहे उन्हें स्वीकार न करे त्यागे। तो एक और विलक्षणता भी है कि जो मनुष्य धन का त्याग कर देता है, जिसके मन में धन का महत्व नहीं है और अपने को धन के अधीन नहीं मानता, उसके लिए धन का एक नया प्रारब्ध बन जाता है। कारण कि त्याग भी एक बड़ा परिपुण्य है, जिससे तत्काल एक नया प्रारब्ध बनता है। धान नहीं, घीणो नहीं, नहीं रुपयों रोक जिम्मत बैठे रामदास। आम मिले संत हो कर्म रहस्य, बीमारी में, चोरी में, डाके में, मुकदमे में, ठगाई में चला जाएगा। तात्पर्य यह कि बेधन जितने दिन टिकने वाला है उतने ही दिन टिकेगा और फिर नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स आदि की चोरी करने के जो संस्कार भीतर पड़े हैं, वे संस्कार जन्म जन्मांतर तक उसे चोरी करने के लिए उकसाते रहेंगे और वह उनके कारण दंड पाता रहेगा। अगर धन का प्रारब्ध है तो कोई गोद ले लेगा अथवा मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नाम से वसीयतनामा लिख देगा अथवा मकान बनाते समय नींव खोदते ही जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, आदि आदि। इस प्रकार प्रारब्ध के अनुसार जो धन मिलने वाला है वह किसी न किसी कारण से मिछेगा ही, परंतु मनुष्य प्रारब्ध पर तो विश्वास करता नहीं, कम से कम अपने पुरुषार्थ पर भी विश्वास नहीं करता कि हम मेहनत से कमाकर खाटेंगे। इसी कारण उसकी चोरी आदि दुष्कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे हृदय में जलन रहती है, दूसरों से छिपा करना पड़ता है, पकड़े जाने पर दंड पाना पड़ता है, आदि आदि। अगर मनुष्य विश्वास और संतोष रखें तो हृदय में महान शांति, आनंद, प्रसन्नता रहती है तथा आने वाला धन भी आ जाता है। और जितना पगापव्य अर्थ लभते मनुष्यों देवोद्गते छद पितु न डाक्त तस्मान झोचामी नल्लिस्मय में यदस्मदीय तत्परिशास पश्चातंत मित्र संपापे 152। माप्त होने वाला धन मनुष्य को मिलता ही है, एन भी उसका उलटू नहीं कर सकता। इसलिए न तो मैं शौक करता हूँ और न मुझे विस्मय ही होता है, क्योंकि जो हमास है वे दूसरों का नहीं हो सकता। जिन्हें का प्रारब्ध है उतनी जीवन निर्वाह की सामग्री भी किसी तरह मिचती ही रहती है। जैसे व्यापार में घाटा छगमा, घर में किसी की मृत्यु होना, बिना कारण अपयश और अपमान होना आदि प्रतिकूल परिस्थितियों कोई भी नहीं चाहता, पर फिर भी वे आती ही है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी आती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। भागवत में आया है, सुखमेन्द्रिय के राजन स्वर्गे नरके वंचदेहिन आयदु यथा दुख तस्माने चेत तद। बुधवार श्रीमद्घा 118 है। राजन, प्राणियों को जैसे इच्छा के बिना प्रारब्धानुसार दुख प्राप्त होते हैं, ऐसे ही इंद्रियजय सुख स्वर्ग में और नरक में भी प्राप्त होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि तरह उन सुखों की इच्छा न करे। जैसे धन और भोग का प्रारब्ध अलग अलग होता है, अर्थात किसी का धन का प्रारब्ध होता है और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है, ऐसे ही धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ भी अलग होता है, अर्थात कोई धर्म के लिए पुरुषार्थ करता है और कोई मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करता है। धर्म के अनुष्ठान में झारीर, धन आदि वस्तुओं की मुख्यता रहती है और मोक्ष की प्राप्ति में भाव तथा विचार की मुख्यता रहती है। एक करना होता है और एक होना होता है, दोनों विभाग अलग अलग हैं। कर्म की चीज है, कर्तव्य और होने की चीज है। फल मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मीता 247। तात्पर्य यह है कि होने की पूर्ति प्रारब्ध के अनुसार अवश्य होती है, उसके लिए यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए, ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। और करने में शास्त्र तथा छोक मर्यादा के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। करना पुरुषार्थ के अधीन है और होना प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए मनुष्य करने में स्वराधीन है और होने में पराधीन है। मनुष्य की उन्नति में खास बात है, करने में सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे। क्रियमाण, सब्जित और प्रारब्ध तीनों कर्मों से मुक्त होने का क्या उपाय है? प्रकृति और पुरुष, ये दो हैं। प्रकृति सदा क्रियाशील है, पर पुरुष में कभी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। प्रकृति से अपना संबंध माने वाला प्रकृतिस्थ पुरुष ही कर्ता भोक्ता बनता है। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेता है, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उस पर कोई भी कर्म लागू नहीं होता। प्रारब्ध संबंधी अन्य बातें इस प्रकार हैं। 1. बोध हो जाने पर भी ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है। यह कथन केवल अज्ञानियों को समझाने मात्र के किए हैं, कारण कि वो अनुकूल या प्रतिकूल घटना का घट जाना ही प्रारब्ध है। प्राणी को सुखी या दुखी करना प्रारब्ध का काम नहीं है।
प्रत्युत अज्ञान का काम है। अज्ञान मिटने पर मनुष्य सुखी दुखी नहीं होता, उसे केवल अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत सुख दुख रूप विकार होना दोषी है। इसलिए वास्तव में ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं होता। दो, जैसा प्रारब्ध होता है वैसी बुद्धि बन जाती है। जैसे एक ही बाजार में एक व्यापारी माल की बिक्री कर देता है और एक व्यापारी माल खरीद लेता है। बाद में जब बाजार भाव तेज हो जाता है तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नुकसान होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नफा होता है। और जब बाजार भाव मंदा हो जाता है तब बिक्री करने वाले व्यापारी को नफा होता है तथा खरीदने वाले व्यापारी को नुकसान होता है। अतः खरीदने और बेचने की खुद ही प्रारब्ध से बनती है, अर्थात नफा या नुकसान का जैसा प्रारब्ध होता है उसी के अनुसार पहले बुद्धि बन जाती है, जिससे प्रारब्ध के अनुसार फल भुगताया जा सके। परंतु खरीदने तीन और बेचने की क्रिया न्यायुक्त की जाए अथवा अन्यायुक्त की जाए, इसमें मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि यह क्रियमाण नया कर्म है, प्रारब्ध नहीं। तीन, एक आदमी के हाथ से गिच्छास गिरकर टूट गया तो यह उसकी असावधानी है या प्रारब्ध? कर्म करते समय तो सावधान रहना चाहिए, पर जो अच्छा या बुरा हो गया उसे पूरी तरह से आरब्ध होनहार हो मानना चाहिए। उस समय जो यह कहते हैं कि यदि तू सावधानी रखता तो गिलास न टूटता, इससे यह समझना चाहिए कि आगे से मुझे सावधानी रखनी है कि दोबारा ऐसी गलती न हो जाए। वास्तव में जो हो गया उसे असावधानी न मानकर होना द्वार मानना चाहिए, इसलिए करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहे। चार, प्रारब्ध से होने वाले और कुपथ्य से होने वाले रोग में नया फर्क है। कुपथ्यजन्य रोग दवाई से मिट सकता है, परंतु प्रारब्धजन्य शेक दवाई से नहीं मिटता। महामृत्युंजय आदि का जप और यज्ञ आदि अनुष्ठान करने से प्रारब्धजन्य रोग भी कट सकता है। अगर अनुष्ठान प्रबल हो तो रोग के दो प्रकार हैं, आधि मानसिक रोग और व्याधि शारीरिक रोग। आधि के भी दो भेद हैं, एक तो शौक चिंता आदि और दूसरा पागरूपन चिंता झोंक आदि तो अज्ञान से होते हैं और पागलपन प्रारब्ध से होता है। अतः ज्ञान होने पर चिंता आदि तो मिट जाते हैं, पर प्रारब्ध के अनुसार पागरूपन हो सकता है। हाँ, पागलपन होने पर भी ज्ञानी के द्वारा कोई अनुचित शास्त्र निषिद्ध क्रिया नहीं होती। पांच, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु में क्या फर्क है? कोई व्यक्ति सांप काटने से मर जाए, अचानक ऊपर से गिरकर मर जाए, पानी में डूबकर मर जाए, हार्ट फेल होने से मर जाए, किसी दुर्घटना आदि से मर जाए तो यह उसकी आकस्मिक मृत्यु है। स्वाभाविक मृत्यु की तरह आकस्मिक मृत्यु भी प्रारब्ध के अनुसार आयु पूरी होने पर होती है। कोई व्यक्ति जानकर आत्महत्या कर ले, अर्थात फांसी लगाकर, कुएं में कूदकर, गाड़ी के नीचे आकर, छत से कूदकर, जहर खाकर, आग में आग लगाकर मर जाए तो यह उसकी अकाल मृत्यु है। यह मृत्यु आयु के रहते हुए ही होती है। आत्महत्या करने वाले को मनुष्य की हत्या का पाप लगता है, अतः यह नया पाप कर्म है, प्रारब्ध नहीं। मनुष्य श्री परमात्मा राशि के लिए ही मिला है, अतः उसको आत्महत्या करके नष्ट करना बड़ा भारी पाप है। कई बार आत्महत्या करने की चेष्टा करने पर भी मनुष्य बच जाता है, मरता नहीं। इसका कारण यह है कि उसका दूसरे मनुष्य के प्रारब्ध के साथ संबंध जुड़ा हुआ रहता है, अतः उसके प्रारब्ध के कारण वह बच जाता है। जैसे भविष्य में किसी का पुत्र होने वाला है और वह आत्महत्या करने का प्रयास करे तो उस आगे होने वाले लड़के का प्रारब्ध उसको मरने नहीं देगा। अगर उस व्यक्ति के द्वारा भविष्य में कोई विदेश अच्छा काम होने वाला हो, लोगों का उपकार होने वाला हो, अथवा इसी जन्म में इसी आयु में प्रारब्ध का कोई उत्कट भोग सुख दुख आने वाला हो तो आत्महत्या का प्रयास करने पर भी वह मरेगा नहीं। 6, एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया तो यह उसने पिछले जन्म के वैर का बदला लिया और मरने वाले ने पुराने कर्मों का फल पाया। फिर सारनेबाज का क्या दोष? दो मारने वाले का दोष है, दंड देना झांसकर का काम है, सर्चे साधारण का नहीं। एक आदमी को 10 बजे फांसी मिटनी है, एक दूसरे आदमी ने उस फांसी की सजा पाने वाले आदमी को जल छात्रों के हाथों से छुड़ा लिया और ठीक 10 बजे उसे कत्ल कर दिया। ऐसी हालत में उस कत्ल करने वाले आदमी को भी फांसी होगी कि यह आज जा तो राज्य ने जलादों को दी थी, पर तुम्हें किसने आज्ञा दी थी? मारने वाले को यह याद नहीं है कि मैं पूर्व जन्म का बदला ले रहा हूँ, फिर भी मारता है तो यह उसका दोष है। दूसरे को मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है, मरना कोई भी नहीं चाहता, दूसरे को मारना अपने विवेक का अनादर है। मनुष्य मात्र को विवेक शक्ति प्राप्त है और उस विवेक के अनुसार अच्छे या बुरे कार्य करने में वह स्वतंत्र है, अतः विवेक का अनादर करके दूसरे को मारना अथवा मारने की नियत रखना दोष है। यदि पूर्व जन्म का बदला एक दूसरे ऐसे ही चुकाते रहे तो यह तुलना कभी खत्म नहीं होगी और मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। पिछले जन्म का बदला अन्य
सांप आदि योनियों में लिया जा सकता है। मनुष्य योनि बदला लेने के लिए नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि पिछले जन्म का हत्यारा व्यक्ति हमें स्वाभाविक ही अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, परंतु बुरे लगने वाले व्यक्ति से द्वेष करना या उसे कष्ट देना दोष है, क्योंकि सह नया कर्म है, जैसा प्रारब्ध है उसी के अनुसार उसकी बुद्धि बन गई। फिर दोष किस बात का? बुद्धि में जो ट्रेश है उसके वश में हो गया, यह दोष है। उसे चाहिए कि वे उसके वध चा में ना होकर विवेक का अनादर करे। गीता भी कहती है कि बुद्धि में जो राग द्वेष रहते हैं 3:40 उनके वामे न हो तयोन कश्मागच्छेत 3:34। 7 प्रारब्ध और भगवत कृपा में क्या अंतर है? इस जीव की जो कुछ मिलता है वह प्रारब्ध के अनुसार सिंचता है, पर प्रारब्ध विधाम के विधाता स्वयं भगवान है। कारण की कर्म जड़ होने से स्वतंत्र फल नहीं दे सकते, वे तो भगवान के विधान से ही फल देते हैं। जैसे एक आदमी किसी के खेत में दिन भर काम करता है तो उसको झाम के समय काम के अनुसार पैसे मिलते हैं, पर मिलते हैं खेत के मालिक से। पैसे तो काम करने से ही मिलते हैं, बिना काम किए पैसे मिलते हैं क्या? पैसे तो काम करने से ही मिलते हैं, परंतु बिना मालिक के पैसा देगा कौन? यदि कोई जेल में जाकर दिन भर मेहनत करे तो क्या उसको पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिल सकते। उसमें यह देखा जाएगा कि किसके कहने से काम किया और किसकी जिम्मेवारी रही। अगर कोई नौकर कायकों बड़ी तत्परता, चतुरता और उत्साह से करता है, फरवरी करता है केवल मालिक की प्रसन्नता के लिए, तो मालिक उसको मजदूरी से अधिक पैसे भी दे देता है और तत्परता आदि गुणों को देखकर उसको अपने खेत का हिस्सेदार भी बना देता है। ऐसे ही भगवान मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं। अगर कोई मनुष्य भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्हीं की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करता है, उसे भगवान दूसरों की अपेक्षा अधिक ही देते हैं। परंतु जो भगवान के सर्वदा समर्पित होकर सब कार्य करता है, उस भक्त के भगवान भी भक्त बन जाते हैं। संसार में कोई भी नौकस को अपना मालिक नहीं बनाता, परंतु भगवान शरणागत भक्त को अपना शासक बना लेते हैं। ऐसी उदारता केवल प्रभु में ही है। ऐसे प्रभु के चरणों की झारण न होकर जो मनुष्य प्राकृत उत्पत्ति विनाशील पदार्थ के पराधीन रहते हैं, उनकी बुद्धि सर्वदा ही भ्रष्ट हो चुकी है। वे इस बात को समझ ही नहीं सकते कि हमारे सामने प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ हमें कहाँ तक सहारा दे सकते हैं। गीता 18:12 की व्याख्या से एवं स्वथक तयो राजन भगवान मर्ते मक्तिमान श्रीमद् 86 593 वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य 3 कर्म 2 तरह के होते हैं। 1 जन्मारंभ कर्म और 2 भोगदायक कर्म। जिन कर्मी से ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है वे जन्मारंभ कर्म कहलाते हैं, और जिन कर्मों से सुख दुख का भोग होता है वे मोक्षदायक कर्म कहलाते हैं। भोगदायक कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को पैदा करते हैं, जिसको गांता में अनिष्ट, इष्ट और मिश्र नाम से कहा गया है। 18 गहरी दृष्टि से देखा जा तो मात्र कर्म भोगदायक होते हैं, अर्थात जन्मारंभ कर्म से भी भोग होता है और भोगदायक कर्मों से भी भोग होता है। जैसे जिसका उत्तम कुल में जन्म होता है उसका आदर होता है, सत्कार होता है, और जिसका नीच कुछ में जन्म होता है उसका निरादर होता है, तिरस्कार होता है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति वाले का आदर होता है और प्रतिकूल परिस्थिति वाले का निरादर होता है। तात्पर्य है कि आदर और निरादर रूप से भोग तो जन्मारंभक और भोगदायक दोनों कर्मों का होता है, परंतु जन्मारंभ कर्मों से जो जन्म होता है उसमें आदर निषाद्र रूप भोग गुण होता है, क्योंकि आदर निषाद्र कभी कभी हुआ करते हैं, हर दम नहीं हुआ करते। और भोगदायक कर्म उनसे जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें चगणीय व्यवस्था का तात्पर्य परिस्थिति का भोग मुख्य होता है, क्योंकि परिस्थिति हरदम आती रहती है। भोगदायक कर्मों का सदुपयोग दुरुपयोग करने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, अर्थात वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी भी हो सकता है और उसको साधन सामग्री भी बना सकता है। जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी होते हैं वे मूर्ख होते हैं, और जो उसको साधन सामग्री बनाते हैं वे बुद्धिमान साधक होते हैं। कारण कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः इसमें जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है वे सब साधन सामग्री ही है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को साधन सामग्री बनाना क्या है? अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसको दूसरों की सेवा में, दूसरों के सुख आय में लगा दे, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दे। दूसरों की सेवा करना और सुख इच्छा का त्याग करना ये दोनों साधन हैं। 2 शास्त्रों में आता है कि पुण्यों की अधिकता होने से जीव स्वर्ग में जाता है और पापों की अधिकता होने से नरकों में जाता है, तथा पुण्य पाप समान होने से मनुष्य बनता है। इस दृष्टि से किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदि का कोई भी मनुष्य सर्वदा पुण्यात्मा या पायात्मा नहीं हो सकता। पुण्य पाप समान होने पर जो मनुष्य बनता है उसमें भी अगर देखा जाए तो पुण्य
पापों का ताशतगय रहता है, अर्थात किसी के पुण्य अधिक होते हैं और किसी के पाप अधिक होते हैं। ऐसे ही गुणों का विभारामीटर है, कुछ मिलाकर सत्वगुण की प्रधानता वाले ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, रजोगुण की प्रधानता वाले मध्य लोक अर्थात मनुष्य लोक में आते हैं और तमोगुण की प्रधानता वाले अधोक्त में जाते हैं। इन तीनों में भी गुणों के तारतम्य से अनेक तरह के भेद होते हैं। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता और सत्वगुण की गौणता से क्षत्रिय, रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता से नैशिक तथा तमोगुण की प्रधानता से शूद्र होता है। यह तो सामान्य रीति से गुणों की बात बताई, अब इनके अतनांतर तारतम्यों का विचार करते हैं। रजोगुण प्रधान मनुष्यों में सत्वगुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण हुए। इन ब्राह्मणों में भी जन्म के भेद से ऊंच नीच ब्राह्मण माने जाते हैं और परिस्थिति रूप से कर्मों का फल भी कई तरह का आता है, अर्थात सब ब्राह्मणों की एक समान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती। इस दृष्टि से ब्राह्मण योनि में भी तीनों गुण मानने पड़ेंगे। ऐसे ही क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र भी जन्म से ऊंच नीच माने जाते हैं और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरह की आती है। इसलिए गीता में जैसे परीक्षा में अनेक विषय होते हैं और उन विषयों में इनसे किसी पेपर में कम और किसी विषय में अधिक नंबर मिलते हैं, उन सभी विषयों के नंबरों को मिलाकर कुल जितने नंबर आते हैं उनसे परीक्षा फल तैयार होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के किसी विषय में पुण्य अधिक होते हैं और किसी से में पाप अधिक होते हैं और कुछ सिलाकर जितने पुण्य पाप होते हैं उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। अगर अलग अलग विषयों पे सबके पुण्य पाप समान होते तो सभी को बराबर अनुकूल अतिकूल परिस्थिति मिलती, पर ऐसा होता नहीं। इसलिए सभी के पुण्य पापी में अनेक प्रकार का तारतम्य रहता है। यही बात सत्वादी गुणों के विषय में भी समझनी चाहिए। कहा गया है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। 18:40। अब जो मनुष्येतर योनि वाले पशु पक्षी आदि हैं उनमें भी ऊंच नीच माने जाते हैं, जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कुत्ता, गधा, सूअर आदि नीच माने जाते हैं। कबूतर आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कौवा, चील आदि नीच माने जाते हैं। इन सबको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान नहीं मिलती। तात्पर्य है कि ऊर्ध्वक्ति, मध्यक्ति और अधोक्ति वालों में भी कई तरह के जाति भेद और परिस्थिति भेद होते हैं। गीता 18:41 की व्याख्या से जाति जन्म से पानी जाए या कर्म से, ऊंच नीच योनियों में जितने भी शरीर मिलते हैं वे सब गुण और कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। अतः स्थूल शरीर की दृष्टि से विवाह, भोजन आदि कर्म जन्म की प्रधानता से ही करने चाहिए, अर्थात अपनी जाति या वर्ण के अनुसार ही भोजन, विवाह आदि कर्म होने चाहिए। दूसरी बात, जिस प्राणी का सांसारिक भोग, धन, मान, आराम, सुख आदि का उद्देश्य रहता है उसके लिए वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म करना और वह वर्ण की मर्यादा में चलना आवश्यक हो जाता है। यदि वे वर्ण की मर्यादा में नहीं चलता तो क्राशन गुणसर नीडस्य सत्सदीन जन्मसु सीता हश 21 कर्मण सुकृतस्याहो सात्विक निर्मठ फलम रजसस्फु फरु दुखम शांतम सह फलमु। गीता रद 16। उष्ट गच्छन्ति सत्वस्था मधे तिष्ठन्ति राजसा जघय गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। गीता 4:18। उसका पतन हो जाता है, परंतु जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है, संसार के भोग आदि नहीं, उसके लिए सत्सज, स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, परस्पर विचार विनिमय आदि भगवत संबंधी काम मुख्य होते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी के पारमार्थिक भाव, आचरण आदि की मुख्यता है, जाति या वर्ण की नहीं। तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है वे भगवत संबंधी कार्यों की मुख्यता से करते हुए भी वर्ण आश्रम के अनुसार सपने कर्तव्य कर्मों को पूजन बुद्धि से केवल भगवंतु प्रीत्यर्थ ही करता है। इसलिए भगवान ने कहा है, यत् प्रवृत्ति भूताना येन सर्वमिंद सत्तम स्वकर्म तमश्चर्च सिद्धि विन्दति मानव। गीता 18:6। इस इलोक में भगवान ने बड़ी श्रेष्ठ बात बताई है कि जिससे संपूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का ही लक्ष्य रखकर उसके प्रीत्यर्थ ही पूजन रूप से अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म किए जाएं। इसमें मनुष्य मात्र का आचार ही ने न पूर्णंत निदा यद्यप्य गीता सह पर भीष्म छंदोस्पे ने मृत्यु काले त्यजंती निबंध झकुंता इच जात पश्चा वसिप तस्पति दीक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण और ज्योतिष इन अड्रोन सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचारहीन पुरुष को पत्र नहीं करते। पेख पैदा होने पर पक्षी जैसे अपने घोंसले को छोड़ देता है, ऐसे ही मृत्यु समय में आचारहीन पुरुष को जे छोड़ देते हैं। अधिकार है देवता, असुर, पशु, पक्षी आदि का स्वतः अधिकार नहीं है।
परंतु उनके लिए भी परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है, कारण कि सभी परमात्मा का अंग होने से परमात्मा की प्राप्ति के सभी अधिकारी हैं। प्राणी मात्र का भगवान पर पूरा अधिकार है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आपस के व्यवहार में अर्थात रोटी बेटी और शरीर जा आदि के साथ बर्ताव करने के तो जन्म की प्रधानता है और परमात्मा की प्राप्ति में भाव विवेक और कर्म की प्रधानता है। इसी आदाय को लेकर भागवतकार ने कहा है कि जिस मनुष्य के वर्ण को बताने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझ लेना चाहिए। अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण के झांस आदि जितने लक्षण हैं वे लक्षण या गुण स्वाभाविक ही किसी में हों तो जन्म मात्र से नीचा होने पर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही महाभारत में युधिष्ठिर और नहुष के संवाद में आया है कि जो शूद्र आचरणों में श्रेष्ठ है उस शूद्र को झूठ नहीं मानना चाहिए और जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित है उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। अर्थात वहाँ कर्मों की ही प्रधानता ली गई है, जन्म की नहीं। यस्य लक्षण प्राक पुंसो वर्णाभिव्यज्ञत्रापि दुदेत ततुलन है विनिर्देशित। श्रीफेधान 4:13-35 पेशुडेतु यदुमले लक्ष्म द्विज तथ्न में विद्यते नले आउदो भविच्छद्री आहमणो ने च बाह्मण युरे तलकूदेते सर्पवृत्स ब्राह्मण स्मृतः यत्र तज भवेत् सर्प तेषु ट्रमिति निर्दिशेत। महाभारत वन पर्व 80-209 जाति जन से मानी जाए या कर्म से शास्त्रों में वो ऐसे वचन आते हैं उन सब का तात्पर्य है कि कोई भी नीच वर्ण वाला साधारण से साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, वह उसी वर्ण में रहता हुआ शाम धम आदि जो सामान्य धर्म है उनका साजोपाज पालन करता हुआ अपनी श्रेष्ठता को प्रकट कर सकता है। जन्म तो पूर्वक में के अनुसार हुआ है, इसमें वह बेचारा क्या कर सकता है, परंतु वहीं नीच शरण में रहकर भी वह अपनी नई उन्नति कर सकता है। उस नई उन्नति में प्रोत्साहित करने के लिए ही शास्त्र वचनों का आशय मालूम देता है कि नीच वर्ण वाला भी नई उन्नति करने में हिम्मत न हो। जो ऊंचे वर्ण वाला होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता उसको भी अपने वर्णोचित काम करने के लिए शास्त्रों में प्रोत्साहित जृहमाणस्य देहोड्यन कुद्र कामायने शक्ते श्रीपद्रोन 14 दिख दंगे। जिन ब्राह्मणों का खान पान आचरण सर्वथा भ्रष्ट है उन ब्राह्मणों का वचनमान से भी आदर नहीं करना चाहिए, ऐसा स्मृति में आया है। मनु 4:30-192। परंतु जिनके आचरण सत्य मूठ तद्विपाकों जात्यायु भोगा शोक दर्शन 2-13 इन वेग भक्तिहीन विद्रामु ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण को विराट रूप भगवान का मुख, क्षत्रिय को हाथ, वैद्य को उरु मध्य भाग और रुद्र को पैर बताया गया है। ब्राह्मण को मुख बताने का तात्पर्य है कि उनके पास ज्ञान का संग्रह है, इसलिए चारों वर्णों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना था। 4 अहि पचोस्तों गृहाने जिन निहाय चरते नाम तो ब्यमुते पुस्तक पस्ते जो समस्लु शर्मा ब्रह्मानुचूर्णम गृहणंती ये थे। श्रीमधा 3:4 अहो वह चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जीभ के अग्रभाग पर आपका नाम विराजता है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। विषाद विषड गुण सुताद्रबिंदना पादारविंद विमुस्वांस कल्पच बरिष्टिम मने तदर्पित मनोवचने हिंतार्थ प्राणवन पुनाति से कुछ न तु भूर्मिन। श्री भद्घाम 6:9-10 मेरी समझ से 12 गुणों से सुत ब्राह्मण भी यदि बगनानु कमलनाभ के चरण कमलों से विमुखे हो तो वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन, वचन, कर्म, घमस और प्राणों को भगवान के अर्पण कर दिया है, क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुछ तकों पवित्र कर देता है परंतु बड़पन का अभिमान रखने वाला भगवदीमुख ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। 3 चांडालों पे सुने श्रेष्ठ हो विष्णु मक्ति प्रासण विष्णुगत नस्तुद्रजोटपे श्रपचोट घम पद्म पुराण। हरिभक्ति में लीन रहने वाला चांडाल भी मुनि से श्रेष्ठ है और हरिभक्ति से रहित बाहन चांडाल से भी अधम है। 4 अवैष्णन रादुद्र जादू वित्र चाप डालो बैचन तो चर सगा स्वयं मुक्त ब्राह्मणों नरक जेत न व्यवर्थ ब्रह्मा 0:13-359 अवैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव चांडाल श्रेष्ठ है क्योंकि यह वैष्णव चांडाल अपने बंधुगण और सहित भवसंधन से मुक्त हो जाता है और वे वैष्णव ब्राह्मण नस्क में पड़ता है। 5 ने झूद्रा भगवदक्ता निपा भागवतः स्मृतः सर्ववर्ण श्रुते जद्वा ये भक्ता जमार्दनी। महाभारत यदि भगवदक्त झूद है तो वह झूद नहीं परमश्रेष्ठ ब्राह्मण है। वास्तव में सभी चरणा में झुद्रतः हैं जो भगवान की भक्ति से रहित है, मुख का ही काम है। इस दृष्टि से ब्राह्मण ऊंचे माने गए। क्षत्रिय को हाथ बताने का तात्पर्य है कि वे चारों वर्णों की जातुओं से रक्षा करते हैं। रक्षा करना मुख्य रूप से हाथों का ही काम है, जैसे शरीर में फोड़ा,
फुंसी आदि हो जाए तो हाथों से ही रक्षा की जाती है। शरीर पर चोट आती हो तो रक्षा के लिए हाथ ही आड़ देते हैं और अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर हाथों से ही चोट पहुंचाई जाती है। आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथ ही टेकते हैं, इसलिए क्षत्रिय हाथ हो गए। अराजकता फैल जाने पर तो जनवरी घन आदि की रक्षा करना चारों वर्णों का धर्म ही जाता है। वैद्य को मध्य भाग कहने का तात्पर्य है कि जैसे पेट में अन्न, जल और औषध आदि डाके जाते हैं तो उनसे शरीर के संपूर्ण अवयवों को खुराक मिलती है और सभी अवयव पुष्ट होते हैं। ऐसे ही वस्तुओं का संग्रह करना, उनका यातायात करना, जहां जिसे गुहीज की कमी हो वहां पहुंचाना, प्रजा को किसी चीज अभाव ना होने देना चैन्द्र का काम है। पेट में अंजल का संग्रह सब शरीर के लिए होता है और साथ में पेट को भी पुष्टि मिल जाती है, क्योंकि मनुष्य के वश पेट के लिए पेट नहीं भरता। ऐसे ही वह यह केवल दूसरों के लिए ही संग्रह करे, केवल अपने लिए नहीं। वे ब्राह्मण आदि को दान देता है, क्षत्रियों को टैक्स देता है, अपना पालन करता है और शूद्रों को मेहनताना देता है। इस प्रकार वे सबका पालन करता है। यदि वे संग्रह नहीं करेगा, कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा? जुद को चरण बताने का तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे झारीस को उठाए फिरते हैं और पूरे झारीर की सेवा चरणों से ही होती है, ऐसे ही सेवा के आधार पर ही चारों वर्ण चलते हैं। शूद्र अपने सेवा कर्म के द्वारा सबके आवश्यक कार्यों की पूर्ति करता है। उपर्युक्त विवेचना में एक ध्यान देने की बात है कि गीता में चारों व्यक्ति उन स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है जो कर्म स्वतः होते हैं, अर्थात उनको करने में अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। चारों वर्ण के लिए और भी दूसरे कर्मों का विधान है, उनको स्मृति यंत्रों में देखना चाहिए और उनके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। यही बात गीता जी ने कही है, तस्मात् शास्त्र प्रमाण ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा ज्ञास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुम यहासी 10 रे। अतः तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। वर्तमान में चारों वर्णों में गड़बड़ी आ जाने पर भी यदि चारों वर्ण की समुदायों को इकट्ठा करके अलग अलग समुदाय में देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय में जम, दम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने क्षत्रिय, वैन्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। क्षत्रिय समुदाय में शौर्य, तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण, वैश्य और दूध समुदाय में नहीं मिलेंगे। वैद्य समुदाय में व्यापार करना, धन का उपार्जन करना, धन को बचाना, धन का भबका ऊपर से न दिखने देना आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। शूद्र समुदाय में सेवा करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी उतनी ब्राह्मण, क्षत्रिय और चैय समुदाय में नहीं मिलेगी। तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्ण मर्यादा रहित और उच्च दल होने पर भी उनके स्वभावज कर्म उनके समुदायों में विशेषता से देखने में आते हैं, अर्थात यह चीज व्यक्तिगत न दिखकर समुदायगत देखने में आती है। जो लोग शास्त्र के गहरे रहस्य को नहीं जानते वे कह देते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कलम रही इसलिए उन्होंने ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है ऐसा लिखकर ब्राह्मणों को सर्वोच्च कह दिया। जिनके पास राज्य था उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, वे महाराज हम लोग कुछ नहीं है बया। सो ब्राह्मणों ने कह दिया, नहीं मही ऐसी बात नहीं, आप लोग भी हैं, आप लोग 2 नंबर में हैं। न क्यों ने ब्राह्मणों से कहा, भय महाराज हमारे बिना कैसे जीविका चलेगी आपकी? ब्राह्मणों ने कहा, हाँ हाँ आप लोग तीसरे नंबर में हैं जिनके पास न राज्य था न धन था। वे ऊंचे उठने लगे तो ब्राह्मणों ने कह दिया, आपके भाग्य में राज्य और धन लिखा नहीं है, आप लोग तो इन ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करो इसलिए चौथे नंबर में आप लोग हैं। इस तरह सबको भुलावे में डालकर विद्या, राज्य और धन के प्रभाव से अपनी एकता करके चौथे वर्ण को पददलित कर दिया। यह लिखने वालों का अपना स्वार्थ और अभिमान ही है। इसका समाधान यह है कि ब्राह्मणों ने कहीं भी अपने ब्राह्मण धर्म के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सर्वोपरि हैं, इसलिए उनको बड़े आराम से रहना चाहिए, धन संपत्ति से युक्त होकर मौज करनी चाहिए इत्यादि। प्रत्युत ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिए, कष्ट सहना चाहिए, तपश्चर्या करनी चाहिए, गृहस्थ में रहते हुए भी उनको धन संग्रह नहीं करना चाहिए, अन्न का संग्रह भी थोड़ा ही होना चाहिए, कुंभिधान्य अर्थात एक घड़ा भस हुआ अनाज हो, लौकिक भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और जीवन निर्वाह के लिए किसी से दान भी लिया जाए तो उसका काम करके अर्थात यज्ञ, होम, जप, पाठ आदि करके ही लेना चाहिए। गोदान आदि लिया जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण को श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहे तो वह श्राद्ध के पहले दिन दे, जिस रोज ब्राह्मण उसके पितरों का अपने में आवाहन करके रात्रि में ब्रह्मचर्य और संयम पूर्वक रह सके। दूसरे दिन वे यजमान के पितरों का पिंडदान
तर्पण ठीक विधि विधान से करवाए, उसके बाद वहां भोजन करे। निमंत्रण भी एक ही यजमान का स्वीकार करे और भोजन भी एक ही घर का करे। श्राद्ध का अन्न खाने के बाद गायत्री जप आदि करके शुद्ध होना चाहिए। दान लेना, श्राद्ध का भोजन करना ब्राह्मण के किए ऊंचा दर्जा नहीं है। ब्राह्मण व ऊंचा दर्जा त्याग में है। वे केवल यजमान के पितरों का कल्याण करने की भावना से ही श्राद्ध का भोजन और दक्षिणा स्वीकार करते हैं, स्वार्थ की भावना से नहीं। अतः यह भी उनका त्याग ही है। ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए ऋत, अमृत, मृत, सत्याऋत और प्रमृत थे 5 वृत्तियां बताई हैं। 1. ऋत वृत्ति सर्वोच्च वृत्ति मानी गई है। इसको शिलोज छया कपोत वृत्ति भी कहते हैं। खेती कसने वाले खेत में से धान काट करके जाए, उसके बाद वहां जो अन्न, कमी, सिटा आदि पृथ्वी पर गिरा पड़ी हो, वह भूदेवों ब्राह्मणों का होता है। उनको चुनकर अपना निर्वाह करना शिलोज वृत्ति है। अथवा धान्य मंडी में जहां धान्य तोला जाता है, वहां पृथ्वी पर गिरे हुए दाने भूदेवों के होते हैं, अतः उनको चुनकर जीवन निर्वाह करना कपोत वृत्ति है। 2. बिना याचना किए और बिना इशारा किए कोई यजमान आकर देता है तो निर्वाह मात्र की वस्तु उठेना अमृत वृत्ति है। इसको अयाचित वृत्ति भी कहते हैं। 3. सुबह भिक्षा के लिए गांव में जाना और लोगों को तार, तिथि, मुहूर्त आदि बताकर इस रूप में काम करके जृतामृताध्या जीवेतुमृतेश श्रमतेन सा सत्यानृताभ्याम पिवानश्रवृत्या कदालन मनुस्मृति 4:4। ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्याऋत, इनसे किसी भी वृत्ति से जीवन निर्वाह करें, परंतु दान वृत्ति अर्थात सेना वृत्ति से कर्मी भी जीवन निर्वाह न करें। भिक्षा में जो कुछ मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह करना मुद वृत्ति है। 4. व्यापार करके जीवन निर्वाह करना सत्यानृत वृत्ति है। 5. उपर्युक्त चारों वृत्तियों से जीवन निर्वाह न हो तो खेती करे, पर वह भी कठोर विधि विधान से करे, जैसे एक बैल से हल न चलाए, धरूप के समय हल न चलाए आदि। यह एक प्रमृत वृत्ति है। उपर्युक्त वृत्तियों में इनसे किसी भी वृत्ति से निर्वाह किया जाए, उसमें पद्महायज्ञ, अतिथि सेवा करके यज्ञ भोजन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता पर विचार करते हैं तो ब्राह्मण के लिए पालनीय जो अस्वाभाविक धर्म बताए गए हैं, उनमें जीविका पैदा करने वाला एक भी धर्म नहीं दे। क्षत्रिय के लिए 7 स्वाभाविक धर्म चताए हैं, उनमें युद्ध करना और शासन करना, ये 2 धर्म कुछ जीविका पैदा करने वाले हैं। वैश्य के लिए 3 धर्म बताए हैं, खेती, गोरक्षा और व्यापार, ये तीनों ही जीविका पैदा। ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए यह निषेधाया है कि सहस्रयुति अर्थात सेवावृत्ति कभी न करें। नश्वृत्या कदाचन मनुत दर 4। सेवा श्रवृत्तिराख्याता तस्मात्ता परित्रजेत मनु 4:6। वास्तव में सेवावृत्ति का ही निषेध किया गया है। सेचा का मही माता पिता की लताड़वे नीच से पीछ वर्ण की नीची से नीची सेवा कर सकते हैं। नीच वर्णों की सेवा करने में उनकी महत्ता ही है, इसलिए च्युति की ही निंदा की गई है। मान, बड़ाई, उपार्जन आदि स्वार्थक लिए सेवा करने की निंदा है। स्वार्थक का त्याग करके सेवा करने की निंदा नहीं है। करने वाके हैं। शूद्र के लिए एक सेवा ही धर्म बताया है, जिसमें पैदा ही पैदा होती है। शूद्र के लिए खान पान, जीवन निर्वाह आदि में भी बहुत छूट दी गई है। भगवान ने स्वे स्वे कर्मण्यश्मिरत संसिद्धि रबते न रह गीता 18:45 पर से कितनी विचित्र बात बताई है कि ठाम, धम आदि 9 धर्म के पालन से ब्राह्मण का जो कल्याण होता है, वहीं कल्याण शौर्य, तेज आदि 7 धर्म के पाठन से क्षत्रिय का होता है। वहीं कल्याण खेती, गोरक्षा और व्यापार के पालन से लैद्य का होता है, और वहीं कल्याण केवल सेवा करने से शूद्र का हो जाता है। आगे भगवान ने एक विलक्षण बात बताई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र अपने अपने वर्णोचित कर्म के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। स्वकर्मा तमभ्यरच्य सिद्धि विन्दति मानव 58:46। वास्तव में कल्याण चरणोचित कर्मों से नहीं होता, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक पूजन से ही होता है। शूद्र का तो स्वाभाविक कर्म ही परिचर्यात्मक अर्थात पूजना रूप है, अतः उसका पूजना के द्वार पूजन होता है, अर्थात उसके द्वारा दुगुनी पूजा होती है। इसलिए उसका कल्याण जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी ब्राह्मण व आदि का नहीं होगा। शास्त्रकारों ने उद्धार करते में छोटे को ज्यादा प्यार दिया है, क्योंकि छोटा प्यार का पात्र होता है और बड़ा अधिकार का पात्र होता है। बड़े पर चिंता फिक्र ज्यादा रहती है, छोटे पर कुछ भी भार नहीं रहता। शूद्र को भासहित करके उसकी जीविका बताई गई है और प्यार भी दिया गया है। वास्तव में देखा जाए तो जो वर्ण आश्रम में जितना ऊंचा होता है, उसके लिए शास्त्रों के अनुसार उतने ही कठिन नियम होते हैं। उन नियमों का साजोपाज पालन करने में कठिनता अधिक मालूम देती है, परंतु जो वर्ण आश्रम में नीचा होता है, उसका कल्याण सुगमता से हो जाता है। इस विषय में विष्णु पुराण में एक कथा आती है। एक बार बहुत से ऋषि
मुरनी मिटकर श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए भगवान वेदव्यास जी के पास गए। व्यास जी ने सबको आदरपूर्वक बिठाया और स्वयं गड़ा में स्नान करने चले गए। गड़ा में स्नान करते हुए उन्होंने कहा, कलियुग तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, शूद्रो तुम धन्य हो। जब व्यास जी स्नान करके ऋषियों के पास आए तो ऋषियों ने कहा, महाराज आपने कलियुग, स्त्रियों और शूद्रों को धन्यवाद कैसे दिया? तो उन्होंने कहा कि कलयुग में अपने धर्म का पालन करने से स्त्रियों और शूद्रों का कल्याण जल्दी और सुगमता पूर्वक हो जाता है। यहाँ एक और बात सोचने की है कि जो अपने स्वार्थ का काम करता है वह समाज में और संसार में आदर का पात्र नहीं होता। समाज में ही नहीं, घर में भी जो व्यक्ति पेटू और चटू होता है उसकी दूसरे निंदा करते हैं। ब्राह्मणों ने स्वार्थ दृष्टि से अपने ही मुंह से अपनी ब्राह्मणों की जृदोसा श्रेष्ठता की बात नहीं कही है। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए त्याग ही बताया है। सात्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते, प्रत्युत दूसरों की प्रशंसा, दूसरों का आदर करते हैं। तात्पर्य है कि ब्राह्मणों ने कभी अपने स्वार्थ और अभिमान की बात नहीं कही। यदि वे स्वार्थ और अभिमान की बात करते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते। संसार में और शास्त्रों में आदर न पाते हुए जो आदर पाते हैं वे त्याग से ही पाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को शास्त्रों का गहन अध्ययन करके उपर्युक्त सभी बातों को समझना चाहिए और ऋषि मुनियों पर, शास्त्रकारों पर झूठा आक्षेप नहीं करना चाहिए। ऊंच नीच चरने में प्राणियों का जन्म मुख्य रूप से गुणों और कर्मों के अनुसार होता है। चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठन गुण कर्म विभागड़ा, गीता 4:13। परंतु ऋणासुबंध, जाप, बरदाम, सड आदि किसी कारण विशेष से भी ऊंच नीच वर्णों में ही जन्म हो जाता है। उन वर्णों में जन्म होने पर भी वे अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार ही आवरण करते हैं। यही कारण है कि ऊंचे वर्ण में उत्पन्न होने पर भी उनके नीच आचरण देखे जाते हैं, जैसे धुंधुकारी आदि, और नीच वर्ण में उत्पन्न होने पर भी वे महापुरुष होते हैं, जैसे विदुर, कबीर, रैदास आदि। आज जिस समुदाय में जातिगत, कुल परंपरागत, समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास्त्र विपरीत दोष आए हैं उनको अपने विवेक, विचार, सत्संग, स्वाध्याय आदि के द्वारा दूर करके अपने में स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता लानी चाहिए, जिससे अपने मनुष्य जन्म का ध्येय सिद्ध हो सके। रीता 18:44 की व्याख्या से अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए गए हैं: स्वर्ण पढ़ना और दूसरों को यढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना और दूसरों से यज्ञ कराना, तथा स्वयं दान, क्षेमा और दूसरों को दान देना। इनमें पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना ये 3 कर्म जीविका के हैं, और पढ़ना, सव्य करना और दान देना ये 3 कर्तव्य कर्म हैं। उपर्युक्त दास्त्रण्यत 6 कर्म और झाम दम आदि 9 स्वभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त खाना पीना, उठना बैठना आदि जितने भी कर्म हैं उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करें। तात्पर्य है कि परमात्मा की आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिखे ही भगवद बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। ऐसे ही क्षत्रियों के लिए 5 कर्म बताए गए हैं: प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ कर्म, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना। इन 5 कर्मों तथा शौर्य, तेज आदि 7 स्वभावज कर्मों के द्वारा और खाना पीना आदि सभी कर्मों के द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करें। अध्यापनम, अध्ययन, जन्याजन तथा दाने प्रत्यय चैच ब्राह्मणानाम कल्पयत। मनु 388। जाना रक्षण दान मसेज्याध्ययनमेल च विषे प्रसक्तिप्न क्षत्रियस्य। समासत सुर है 86। वेद यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज लेना तथा कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य इन शास्त्र में और स्वभावज कर्म के द्वारा और सूद झास्त्र विहित तथा स्वभावज कर्म सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करें। अर्थात अपने झाक्त विहित स्वभावज और खाना पीना, सोना जागना आदि सभी कर्मेक्ति द्वारा भगवान की आज्ञा से भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवद बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करें। शास्त्रों में मनुष्य के लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं वे सब संसार रूप परमात्मा की पूजा के लिए ही हैं। अगर साधक अपने कर्म के द्वारा भाव से उस परमात्मा का पूजन करता है तो उसकी मात्र क्रियाएं परमात्मा की पूजा हो जाती हैं। जैसे पितामह भीष्म ने अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान की अपने युद्ध रूप कर्म के द्वारा बाणों से पूजा की। भीष्म के बाणों से भगवान का कवच टूट गया, जिससे भगवान के शरीर में घाव हो गए और हाथ की अंगुलियों में छोटे छोटे बाण लगने से अंगुलियों से लगाम पकड़ना कठिन हो गया। ऐसी पूजा करके अंत समय में झारदाया पर पड़े हुए पितामह भीष्म अपने बाणों द्वारा पूजित भगवान का ध्यान करते हैं। युद्ध में मेरे तीखे बाणों से जिनका कवच टूट गया है,
जिनकी त्वचा विच्छिन्न हो गई है, परिश्रम के पश्चातो रक्षण अवदान में जे अध्ययनमेव च वर्णक्यत कुसीत च बेस्य कृषिमेव च मनुण एक नभे एकमेव तु श्रुत से प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेत्र वर्णाना औश्रुषाम न सूच्या मनुल 6:61। कारण जिनके सुख पर स्वेद कण सुशोभित हो रहे हैं, घोड़ों की टपों से उड़ी हुई रजिन की सुंदर अलकावल में छगी हुई है, इस प्रकार बाणों से अलंकृत भगवान कृष्ण में मन बुद्धि लग जाए। लौकिक और पारमार्थिक कर्म के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन कर्मों में और उनको करने के कारणों उपकरणों में ममता नहीं रखनी चाहिए। कारण कि जिन वस्तुओं क्रियाओं आदि में ममता हो जाती हैं, वे सभी चीजें अपने तरह हो जाने से पूजा सामग्री नहीं रहती। अपविन फल फूल आदि भगवान पर नहीं चढ़ते, इसलिए मेरे पास जो कुछ है वे सब उस सर्वव्यापक परमात्मा का ही है। मुझे वो केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वे सब का सब परमात्मा का पूजन ही जाता है। इसके लिए प्रीत उन क्रियाओं वस्तु आदि को मनुष्य जितनी अपनी सांस छेता है, उतनी ही वे अपनी मानी हुई क्रियाएं वस्तुएं अपवित्र होने से परमात्मा के पूजन से वधित रह जाती हैं। गीता 18:46 की व्याख्या से सुधी तुर्गर ज्योति धूम्रलिग्न कुचल्लुकित श्रम वारे लड़तास्थे मम शिशित शौर विभिधमानत्व चिविल सत्कचे डस्तु कृष्ण आत्मा श्रीमधा 19 डे समता मल जरी जाई मानस 9:117 का। समता कैसे करें? आजकल समता पर विशेष चर्चा चल रही है। सबके साथ समता का बर्ताव करो ऐसा प्रचार किया जा रहा है, परंतु वास्तव में समता किसे कहते हैं और वह कब आती है, इसे समझाने की बड़ी आवश्यकता है। समता कोई खेल तमाशा नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। जिनका मन समता में स्थित हो जाता है वे यहाँ जीते जी ही संसार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और परतरहम परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। यह समता तब आती है जब दूसरों का दुख अपना दुख और दूसरों का सुख अपना सुख हो जाता है। ये सीता में भगवान कहते हैं आत्पौपमेम सर्वन्र संप्यति सोर्जुन सुखे वा यदि दुखे सहयोगी परमो मत 6 इरटे है अर्जुन। जो पुरुष अपने झारीस की तरह सब जगह सम देखता है और सुखे अथवा दुख को भी सब जगह सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ साना गया है। जैसे शरीर के किसी भी आज़ में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी को दुहस्द सत्ताप आदि होने पर उसकी दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। संतों के लक्षणों में भी आया है दुख जिन तह सर्गों ये दिशा में स्थित मन निर्दोष ही संभ्रम तस्माद् मणिते स्थिता। गीता 5:19 पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। मानस 7:38 जब तक अपने सुख की लालसा है तब तक चाहे जितना उद्योग कर लें समता नहीं आएगी, परंतु जब हद से यह लगन रुक जाएगी कि दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे हो, उनको लाभ कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, तब समता स्वतः आ जाएगी। इसका आरंभ सर्वप्रथम अपने घर से करना चाहिए। हृदय में ऐसा भाव हो कि किसी को किंचित भी दुख या कष्ट न पहुंचे, किसी का कभी अनिष्ट ना हो, चाहे मैं कितना ही कष्ट पाऊं पर मेरे माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई आदि को सुख होना चाहिए। घर वालों को सुख पहुंचाने से अपने हृदय में शांति आएगी ही। जहां अपने घर का भी संबंध नहीं है वहां सुख पहुंचाएंगे तो विगेश आनंद की लहरें आने लग जाएगी, परंतु ममता पूर्वक सुख पहुंचाने से हमारी उन्नति नहीं होगी। जहां हमारी ममता ना हो वहां सुख पहुंचाए अथवा जहां हम ममता पूर्वक सुख पहुंचाते हैं वहां से अपनी ममता हटा लें, दोनों का परिणाम एक ही होगा। चित्रकूट में लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता की सेना कैसे करते हैं यह बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सेन रहे लखनऊ से रघुबीर है जिमे अभी बेकी पुरुष शरीर है। मानस 2:42 है, अर्थात लक्ष्मण जी भगवान राम और सीता जी की वैसे ही सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता है। अपने शरीर की सेवा करना उसे सुख पहुंचाना समझदारी नहीं है। अपने शरीर की सेवा तो पशु भी करते हैं, जैसे बैंदरी की अपने खच्चे पर इतनी ममता रहती है कि उसके मरने के बाद भी वे उसके शरीर को पकड़े हुए चलती है, छोड़ती नहीं, परंतु जब कोई वस्तु खाने के लिए मिल जाती है तब वे स्वयं तो खा लेती है पर खच्चे को नहीं खाने देती। बच्चा सोने की चेष्टा करता है तो उसे ऐसी गुड़की मारती है कि वह ची ची करते भाग जाता है। अतः ममता के रहते हुए समता का आना असंभव है। जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ भी हम प्रेम पूर्वक अच्छा से अच्छा बर्ताव करें जिससे उसका हित हो। कोई व्यक्ति मार्ग में भटक गया है, उसे मार्ग का पता नहीं है और वे हमसे पूछता है, हम उसे बड़ी प्रसन्नता से मार्ग बताएं अथवा कुछ दूर तक उसके साथ चलें तो हमें हृदय में प्रत्यक्ष सुख का
शांति का अनुभव होगा, परंतु यदि हम जानते हुए भी उसे मार्ग नहीं बताएंगे तो हमारे हृदय में सुख नहीं होगा। यह अनुभव की बात है। कोई करके देखे, किसी को प्यास लगी है तो उसे बता दे कि भाई इधर आओ, इधर ठंडा जल है, फिर हम अपना हृदय देखें, हमारे हृदय में प्रसन्नता आएगी, सुख आएगा। यह सुख हमारा कल्याण करने वाला है। दूसरा दुख पाते पर मैं सुख ले लूं, यह सुख पतन करने वाला है। इससे न तो व्यवहार में हमारी उन्नति होगी और न परमार्थ में। हम सत्संग का आयोजन करते हैं, उसमें आने वाले व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था करते हैं तो उनसे प्रेम पूर्वक कहें कि आइए यहाँ बैठिए, उन्हें वहां बैठाएं जहां से वे ठीक तरह से सुन सके। वे आराम से कैसे बैठ सके, ठीक तरह से कैसे सुन सकें, ऐसा भाव रखकर उनसे बर्ताव करें। ऐसा करने से हमारे हृदय में प्रत्यक्ष जाति आएगी। पर वही हुक्म चलाएं कि क्या करते हो, इधर बैठो, इधर नहीं, तो बात वही होने पर भी हृदय में शांति नहीं आएगी। भीतर में जो अभिमान है वे दूसरों को चुभेगा, बुरा लगेगा। ऐसा बर्ताव करें और चाहें कि समता आ जाए तो नहीं कभी आएगी। वहीं सबके हित में जिसकी प्रीति हो गई है उन्हें भगवान प्राप्त हो जाते हैं। ते प्रादुवंति मामेव सर्वभूतहि तिरता। गीता 12:4। कारण कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। गीता 55:29। वे प्राणी मात्र का पालन पोषण करने वाले हैं। आस्तिक से आस्तिक हो अथवा नास्तिक से नास्तिक, दोनों के लिए भगवान का विधान बराबर है। एक व्यक्ति बड़ा आस्तिक है, भगवान को बहुत मानता है और उन्हें पाने के लिए साधन भजन करता है, और एक व्यक्ति ऐसा नास्तिक है कि संसार से भगवान का खाता उठा देना चाहता है। भगवान को माने से और भगवान के कारण ही दुनिया दुख पा रही है। भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, ऐसा उसके हृदय में भाव है और ऐसा ही प्रचार करता है। ऐसे नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति की भी प्यास जल मिटाता है और यही जल आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति की भी प्यास मिटाता है। जल में यह भेद नहीं है कि वे आस्तिक की प्यास ठीक तरह से संत करे और नास्तिक की प्यास शांत न करे। वह सम्मान रीति से सबकी प्यास मिटाता है। ऐसे ही सूर्य सम्मान रीति से सबको ग्रकाझा देता है, हवा सम्मान रीति से सबको श्वास लेने देती है, पृथ्वी सम्मान रीति से सबको रहने का स्थान देती है। इस प्रकार भगवान की रची हुई प्रत्येक वस्तु सबको सम्मान रीति से मिलती है। समता का अर्थ यह नहीं है कि सम्मान रीति से सबके साथ रोटी बेटी, भोजन और विवाह का बर्ताव करें। व्यवहार में समता तो महान पतन करने वाली चीज है। समान सरताव यमराज का मौत का नाम है, क्योंकि उसके बर्ताव में विघ्नता नहीं होती। चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे पशु हो, चाहे देवता हो, मौत सबकी बराबर होती है। इसलिए यमराज को समत्वर्ती, समान बर्ताव करने वाला कहा गया है। जो समान बर्ताव करते हैं वे भी यमराज हैं। पड्डुओं में भी समान बर्ताव पाया जाता है। कुत्ता ब्राह्मण की रसोई में जाता है तो पैर धोकर नहीं जाता। ब्राह्मण की रसोई हो अथवा हरिजन की, वे तो जैसा है वैसा ही चला जाता है, क्योंकि यह उसकी समता है। पर मनुष्य के लिए यह समता नहीं है। श्रुतियुक्त महान है। समता तो यह है कि दूसरे का दुख कैसे मिटे, दूसरे को सुख कैसे हो, आसम कैसे हो। ऐसी समता रखते हुए बर्ताव में पवित्रता, निर्मलता रखनी चाहिए। बर्ताव में पवित्रता रखने से अंतःकरण पवित्र, निर्मल होता है, परंतु बर्ताव में अपवित्रता रखने से, खान पान आदि एक करने से अंतःकरण में अपवित्रता आती है, जिससे अशांति बढ़ती है। केवल बाहस का बर्ताव समान रखना शास्त्र और समाज की मर्यादा के विरुद्ध है। इससे समाज में संघर्ष पैदा होता है। वर्णों में ब्राह्मण ऊंचे हैं और शूद्र नीचे हैं, ऐसा शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है। ब्राह्मण उपदेश के द्वारा, क्षत्रिय रक्षा के द्वार, समवर्ती परेत्राट, अम्र क्रोधिक 1:58, वैद्य धन संपत्ति, आवश्यक वस्तुओं के द्वारा और शूद्र शरीर से परिश्रम करके सभी वर्णों की सेवा करे। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे अपने कर्तव्य पालन में परिश्रम न करें, प्रत्युत अपने कर्तव्य पालन में समान रीति से सभी परिश्रम करें। जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति, विद्या, वस्तु, कला आदि है, उसके द्वार चारों ही वर्ण चारों वर्णों की सेवा करें, उनके कार्यों में सहायक बने, परंतु चारों वर्णों की सेवा करने में भेदभाव न रखें। आजकल वर्णाश्रम को भेटाकर पार्टीबाजी हो रही है। आज वर्णाश्रम में इतनी लड़ाई नहीं है जितनी लड़ाई पार्टीबाजी में हो रही है। यह एक प्रत्यक्ष बात है। पहले लोग चारों वर्णों और आश्रमों की मर्यादा में चलते थे और सुख शांति पूर्वक रहते थे। आज वर्णाश्रम की मर्यादा को मिटाकर अनेक पार्टियां बनाई जा रही हैं, जिससे संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा है। गांवों में सब लोगों को पानी मिलना कठिन हो रहा है। जिनके अधिकार में कुआं है, वे कहते हैं कि तुमने उस पार्टी को वोट दिया है, इसलिए तुम यहाँ से पानी नहीं भर सकते। माँ, बाप और बेटा तीनों अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं और घर में लड़ते हैं। भीतर में वैर बांध लिया कि तुम उस पार्टी के और हम इस पार्टी की। कितना महान अनर्थ हो रहा है। यदि समता लामी हो तो दूसरा व्यक्ति किसी भी वर्ण,
आश्रम, धर्म, संप्रदाय, मत आदि का क्यों मैं हो, उसे सुख देना है, उसका दुख दूर करना है और उसका वास्तविक हित करना है। उनमें यह भेद हो सकता है कि आप राम राम कहते हैं, हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे, आप वैष्णव हैं, हम शैव हैं, आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं इत्यादि, परंतु इससे कोई बाधा नहीं आती है। बाधा तब आती है जब यह भाव रहता है कि वे हमारी पार्टी के नहीं हैं, इसलिए उनको चाहे दुख होता रहे पर हमें और हमारी पार्टी लालों को सुख हो जाए। यह भाव महान पतन करने वाला है। इसलिए कभी किसी वर्ण आदि के मनुष्यों को कष्ट हो तो उनके हित की चिंता सम्मान रीति से होनी चाहिए और उन्हें सुख हो तो उससे प्रसन्नता सम्मान रीति से होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मणों और हरिजनों में संघर्ष हुआ, उसमें हरिजनों की हार और ब्राह्मणों की जीत होने पर हमारे मन में प्रसन्नता हो, अथवा ब्राह्मणों की हार और हरिजनों की जीत होने पर हमारे मन में दुख हो, तो यह विषमता है जो बहुत हानिकारक है। ब्राह्मणों और हरिजनों दोनों के प्रति ही हमारे मन में हित की समान भावना होनी चाहिए। किसी का भी अहित हमें सहन ना हो, किसी का भी दुख हमें समान रीति से खटकना चाहिए। यदि ब्राह्मण दुखी है तो उसे सुख पहुंचाएं और यदि हरिजन दुखी है तो उसे सुख न पहुंचाएं। ऐसा पश्चाताप नहीं होना चाहिए। प्रत्युत हरिजन को सुख पहुंचाने की विद्योश्चेष्टा होनी चाहिए। हरिजनों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हुए भी ब्राह्मणों की दुख की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि को छेड़कर पक्षपात नहीं होना चाहिए। सभी के प्रति सम्मान रीति से हित का बर्ताव होना चाहिए। यदि कोई निम्न वर्ग है और उसे हम ऊंचा उठाना चाहते हों तो उस वर्ग के लोगों के भावों और आचरणों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। उनके पास वस्तुओं की कमी हो तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, परंतु उन्हें उकसाकर उनके हृदयों में दूसरे वर्ग के प्रति ईर्ष्या और द्वेष के भाव भर देना अत्यंत ही अहितकर, घातक है तथा लोक परलोक में पतन करने वाला है। कारण कि ईर्ष्या, देश, अभिमान आदि मनुष्य का महान पतन करने वाले हैं। यदि ऐसे भाव ब्राह्मणों में हैं तो उनका भी पतन होगा और हरिजनों में हैं तो उनका भी पतन होगा। उत्थान तो सत धधाओं, सद्गुणों, सदाचारों से ही होता है। भोजन, वस्त्र, मकान आदि निर्वाह की वस्तुओं की जिनके पास कमी है उन्हें ये वस्तुएं विशेषता से देनी चाहिए, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि के क्यों ना हो। सबका जीवन यापन सुखपूर्वक होना चाहिए। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का हित हो, कभी किसी को किंचित पात्र भी दुख ना हो, ऐसा भाव रखते हुए यथा योग्य बर्ताव करना ही समता है, जो संपूर्ण मनुष्यों के लिए हितकर है। गीता में भगवान कहते हैं, सिद्ध विनय संपन्ने ब्राह्मणो गवी हस्तिनी झुने चैक्ष्वप्पा के चौथा पचडिता समदर्शिनी 598। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनियुक्त ब्राह्मण में और चापडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। ब्राह्मण और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में व्यवहार की विषमता अनिवार्य है। इनमें समान बर्ताव शास्त्र भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी नहीं। जैसे पूजन विद्या विनियुक्त ब्राह्मण का ही हो सकता है, मक्की चांडाल का, दूध गाय का ही पिया जाता है, न कि कुतिया का, सवारी हाथी की ही हो सकती है, न कि कुत्ते की। इन पांगों प्राणियों का उदाहरण देकर भगवान मानो यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहार की समता संभव न होने पर भी तत्वत सब में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण है। महापुरुषों की दृष्टि उस परमात्मा तत्व पर ही सदा सर्वदा रहती है, इसलिए उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती। यहाँ एक दाढ़ा हो सकती है कि दृष्टि विषम हुए बिना व्यवहार में भिन्नता कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि अपने दाढ़ी के सब अड्डों, मस्तक, पैर, हाथ, गुदा आदि में हमारी दृष्टि अर्थात अपनेपन और हित की भावना समान रहती है, फिर भी हम उनके व्यवहार में भेद रखते हैं। जैसे किसी को पैर लग जाए तो क्षमा याचना करते हैं, पर किसी को हाथ लग जाए तो क्षमा याचना नहीं करते। प्रणाम मस्तक और हाथों से करते हैं, पैरों से नहीं। गुदा से हाथ लगने पर हाथ धोते हैं, हाथ से हाथ लगने पर नहीं। इतना ही नहीं, एक हाथ की अंगुलियों में भी व्यवहार में भेद रहता है। किसी को तर्जनी अंगुली दिखाने और अंगूठा दिखाने का भेद तो सब जानते ही हैं। इस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अजलों के व्यवहार में तो भेद होता है पर आत्मीयता में भेद नहीं होता। इसलिए शरीर के किसी भी पीड़ित की उपेक्षा नहीं होती। व्यवहार में भेद होने पर भी पीड़ा मिटाने में हम समानता का व्यवहार करते हैं। शरीर के सभी अज्जों के सुख दुख में हमारा एक ही भाव रहता है। इसी प्रकार प्राणियों में खान पान, गुण, आचरण, जाति आदि का भेद होने से उनके साथ ज्ञानी महापुरुषों के व्यवहार में भी भेद होता है और होना भी चाहिए, परंतु उन सब प्राणियों में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण होने के कारण महापुरुष की तुष्टि में भेद नहीं होता। उन प्राणियों के प्रति महापुरुष की आत्मीयता, प्रेम,
हित, दया आदि के भाव में कभी फर्क नहीं पड़ता। उनके अंतःकरण में राग, द्वेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदि का सर्वथा अभाव होता है। जैसे अपने शरीर के किसी आज़ का दुख दूर करने की चेष्टा स्वाभाविक होती है, वैसे ही पता लगने पर दूसरे प्राणी का दुख दूर करने की और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा भी उनके द्वारा स्वाभाविक होती है। यही कारण है कि भगवान ने यहाँ महापुरुषों को समदर्शी कहा है। स की समवर्ती गीता में दूसरी जगह भी सम देखने की या समबुद्धि की ही बात आई है। जैन से समबुद्धिर विशिष्यते 6:9, सर्वत्र समन 6:29, आत्मोयमेम सर्वज्र संपद्यति 6:32, सर्वत्र संबुधग 12:4, सम सर्वेषु भूतेषु यह पश्यति सपयति 1327 और संपरुयन ही सर्वत्र जियेरा राइट। श्री शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, भावादत सदा कुर्यात क्रिया देते न कुंसित, तस्वोपदेश माव में ही सदा अद्वैत होना चाहिए, क्रिया व्यवहार में कहीं नहीं। गीता 5:18 की व्याख्या से आंख और पेट की बीमारी सभी मनुष्यों में दो तरह की बीमारी है, आंख की बीमारी और पेट की बीमारी। आंख की बीमारी क्या है? दो। इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं, कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन दिशा को जामा मुझको, किसको देख में ललचाया, कौन है मालिक इस दुनिया का, किसने रची है यह माया। और पेट की बीमारी क्या है? इस दुनिया में एक रूप है जिसका पार कोई नहीं पाए, जिसको भरने कारण प्राणी देश दिग्गज तर्कों जावे, दीन भय पर घर में जाकर सेवा कर सर जाते, भजन ध्यान चिंतन ईश्वर का, जिसके कारण बिसराले। इस विषय में एक कहानी है। एक वैद्य रहते थे, उनके पास एक रोगी पहुंचा। उसने वैद्य से कहा कि मेरी आंख में बड़ी पीड़ा हो रही है और पेट में भी पीड़ा हो रही है। वैद्य ने उसको लिटावकर उसका पेट देखा और आंख देखी। इतने में एक दूसरा रोगी आया, उसने भी कहा कि मेरी आंख में और पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है। वैद्य ने विचार किया कि यह कैसी हवा चली है, सबको एक ही बीमारी। वैद्य ने दोनों रोगियों के लिए अलग अलग दवा लिख दी और कहा कि कंपाउंडर से दवा ले लो। कंपाउंडर ने दोनों को दवा की दो दो पुड़िया बनाकर दे दी, एक आंख के लिए और एक पैर के लिए। वैद्य ने समझा दिया कि देखो, यह आंख में डालने की पुड़िया है, इसको रात में सोते समय आंख में डालना और बार बार पलक झपकाना, जिससे आंख में गरम गरम पानी निकल जाएगा, फिर सो जाना, इससे आंख ठीक हो जाएगी। यह दूसरी पुड़िया पेट के लिए है, इसको एक पाव जू में डालकर आग पर रख देना, जब जल एक छटाक रह जाए तब वह कड़ा छान कर पीछे ना, इससे पेट ठीक हो जाएगा और दस्त लगने से आंख में भी लाभ होगा। दोनों रोगी दवा लेकर चले गए। घर जाकर एक रोगी ने तो ठीक वैसा ही किया जैसा वैद्य ने कहा था। आंख की दवा आंख में डाल दी और पेट की दवा पेट में, परंतु दूसरे से ने पुड़िया उलट दी। उसने पेट की दवा आंख में डाल दी और आंख की दवा पेट में डाल दी। आंख में थोड़ा सा कचरा भी पड़ जाए तो पीड़ा होने रुकती है, पर उसने पेट का चूर्ण आंख में डाल दिया, इससे आंख की पीड़ा बढ़ गई। आंख की दवा ठंडी होती है, वह पेट में चली गई तो पेट की पीड़ा भी बढ़ गई। अब वे वैद्य को गाली देने लगा कि तेरे बाप को मैंने मारा था क्या? वह तो अपनी मौत मारा था, फिर मेरे से किस दिन का बदला लिया है? दूसरे दिन वह दवाखाना खुलने से पहले ही वहां जा बैठा। वैद्य जी आए और दवाखाना खोलकर उससे पूछा, कहो कैसे हो? वह बोला, कैसे क्या हूँ? वैद्य ने कहा, उर्रे क्या हुआ? वह बोला, हुआ क्या, जो तुमने किया वही हुआ। चैच्य ने कहा, हमने क्या किया? वह बोला, ऐसी दवा दे दी कि मेरी आंख की पीड़ा भी बढ़ गई और पेट की पीड़ा भी बढ़ गई। साफ कह देते कि मैं दवा नहीं देता, मेरे पास ज्यादा रुपया तो है नहीं, इसलिए उल्टी दवा दे दी। वैद्य ने कहा, भाई पीड़ा कैसे बढ़ गई? किसी आदमी को दवा जल्दी असर करती है, किसी को नहीं करती, यह तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार होता है, पर पीड़ा बढ़ने का तो कोई कारण ही नहीं है। वह बोला, मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मेरी पीड़ा तो बढ़ गई। इतने में दूसरा रोगी आया। वैद्य ने उससे पूछा, कहो तुम कैसे हो? वह बोला, महाराज बहुत आराम है, एक दो दस्त कगे, पेट भी ठीक है और आंखें भी ठीक हैं। यह सुनते ही पहला रोगी बोला, देखो यह पैसे वाला आदमी है, इसको तो बढ़िया दवा दे दी, मेरे को घटिया दे दी। वैद्य ने कहा, घटिया कैसे दे दी? जो दवा उसको दी वही तुमको भी दी, तुम्हारी पुड़िया कैसी थी? रोगी ने जेब से चूर्ण की पुड़िया निकालकर वैद्य के सामने पटक दी और पूछा, यह है वे पुड़िया? वैद्य ने कहा, दूसरी पुड़िया? वह बोला, दूसरी तो मैं काढ़ा बनाकर पी गया, यह पुड़िया आंख में डाली थी, दवा ज्यादा थी इसलिए बच गई। वैद्य ने कहा कि इसको निकालो यहाँ से। उल्टी दबा तो यह सूद लेता है और कहता है कि तुमने मेरी पीड़ा बढ़ा दी।
इसी तरह हम सब लोग रोगी हैं। हमारी आंख की बीमारी क्या है? वास्तविक बात सूझती नहीं है। खुद तो जानते नहीं, दूसरे की मानते नहीं। जो अधूरा जानते हैं उसी को पूरा मान लेते हैं कि बस यही ठीक है। पेट की बीमारी क्या है? पेट कभी भरता ही नहीं। दरिद्र का भी पेट नहीं भरता और लखपति करोड़पति का भी पेट नहीं भरता। कितना ही मिल जाए तो भी कहते हैं कि क्या करें, काम नहीं चलता। इन दोनों से गेहूं के लिए भगवान ने हमें दो पुड़िया दी हैं, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। आंख की बीमारी के लिए योरुषार्थ हैं और पेट की बीमारी के लिए प्रारब्ध हैं। पुरुषार्थ करेंगे, सत्संग स्वाध्याय विवेक विचार करेंगे तो आंख का रोग दूर होगा और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रारब्ध पर विश्वास करेंगे कि जी हमारे भाग्य में लिखा है वहीं से लेगा तो पेट का रोग दूर होगा। प्रारब्ध भोग चिंता मिटाने के लिए है, आलसी अकर्मण्य बनाने के लिए नहीं। जैसे बेटा बीमार हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका पी भांति इलाज करते करते अगर वह मर जाए तो घर में इस बात को लेकर चिंता योग दुख नहीं होगा कि हमने अपनी तरफ से उसके इलाज में कमी रखी। बेटा तो पारब्य के से धमावी न तैघाति भावी सत्र ततन्यथा इति चिंताली पाई सगद कीने पियते जा नहीं होने वाला है, बह होगा नहीं और जे होने वाढ़ा है बह होकर ही रहेगा। सिंतारू गीलिए का गाड़ करने वाली इस आपका पास वयो न किया जाए। साथ प्रारस्थ पहले रचा पीछे सवा शरीर तुलसी चिटाक्यों को मन ले श्री लुवीर होए सो इयो योग रची राखा को की तक घड़ावे साखरा सामस बालन 51 अनुसार ही मरेगा। पर अपने पुरुषार्थ में कमी होगी तो चिंता शौक दुख होगा कि हमने अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं किया। इसलिए जी करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहते हैं। उनकी आंख का योग भी ठीक हो जाता है और पेट का शेक भी। परंतु जो पुड़िया उलट देते हैं अर्थात आंख के सेक के लिए प्रारब्ध और पेट के रोग के लिए पुरुषार्थ लगा देते हैं, उनके ये दोनों ही रोग बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से सत्संग स्वाध्याय मजन ध्यान करने के लिए कहा जाए तो से कहते हैं कि कैसे करें। महाराज हमारे तो भाग्य में ही नहीं है। प्रारब्ध से मिलने वाले धन के लिए रात दिन पुरुषार्थ में लगे रहते हैं। सारा पुरुषार्थ पेट के लिए लगा देते हैं और आंख के लिए कुछ करते ही नहीं। भगवान का नाम लेने के लिए कहो तो कहते हैं कि नाम कैसे लें, मुख में सुमन का ताला लगा है। नाम लेना हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है। भगवान की ऐसी ही मरनी है, हम क्या करें? हमारा क्या दोष है? अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारवक्रय अधीन है और प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना पूर्वार्थक के अधीन है। इसलिए कर्तव्य पालन सत्संग स्वाध्याय भजन ध्यान आदि करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर धन कमाने में स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य यह नियम तो ले सकता है कि मैं रोजाना इतनी साला जप करूंगा, इतना स्त्राध्याय करूंगा, पर यह नियम नहीं छे सकता कि मैं गोजामा इतने रुपए कमाऊंगा। कारण कि भजन ध्यान आदि करना पुरुषार्थ के अधीन है और रुपए कमाना प्रारब्ध के अधीन है। परंतु जहां पुरुषार्थ लगाना चाहिए वहां प्रारब्ध लगा दिया और जहां घारब्ध लगाना चाहिए वहां पुरुषार्थ लगा दिया। इससे दोनों बीमारियां बढ़ गई। पेट की बीमारी बढ़ने से जीवन निर्वाह का खर्चा बहुत बढ़ गया। पढ़ाई लिखाई में, खान पान में, स्वाद शौकीन में, रहन सहन में खर्चा बढ़ गया और कहते हैं कि स्टेप दर्द ऊंचा होना चाहिए। सारा पुरुषार्थ स्टेप दर्द ऊंचा करने में, पेट भरने में लगा दिया और आंख से कुछ दिखता ही नहीं है कि भगवान क्या है, संसार क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे को क्या करना है। रात दिन हाय पैसा करते हैं। अगर हाय अगवन हाय भगवान करें तो निहाल हो जाए। जिस लगन से धन कमाते हैं उस लगन से साधन करें तो कल्याण हो जाए। परंतु साधक की यह दशा है कि नित्य नियम पूरा हुआ तो सोचते हैं कि आज की आफत तो मिटी, माला पूरी हुई तो मानो जेर से छूट गए। दुकान में रोज 100 रुपए कमाते हैं और वे 80 रुपए अगर सुबह ही पैदा हो जाएं तो भी दुकान दिन भर खोलकर बैठे रहेंगे, पर जब पूरा हो जाए तो मातन लपेट कर रख देंगे। यह क्या है? यह उल्टी पुड़िया ले ली। इसलिए जो मिला है उसमें संतोष करें, जो नहीं मिच्छा है उसकी कामना न करें। अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करें, दूसरों की सेवा करें और भगवान का भजन स्मरण सत्संग स्वाध्याय करें तो अमौद की पीड़ा भी ठीक हो जाएगी और पेट की पीड़ा भी।